What precautions should we take in case of lightning? सर एक मतलब प्लेन सर्विस ठीक है, क्वेश्चन है what precautions should we take during, जब एक थंडर स्टॉर्म हो रहा हो तो लाइटनिंग होगी, थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। When we are inside house, when we are outside house, दो अलग अलग। सर जब इंसाइड होता है When we are inside house or when we are outside house. सर लंबे ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। Correct. When we are inside house. तो जब हम और घर, सर हमारा ग्राउंड से कांटेक्ट तो करना करेक्ट, ये दोनों ही बातें सही हैं। तो जब हम घर में होंगे तो हमको लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल नहीं करना है और टैप वाटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि लाइटनिंग जो होगी वो कंडक्टर के थ्रू चलती है। वो हो सकता है टैप वाटर हम यूज कर रहे हैं उसी के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाए। उसको जो सबसे इजीएस्ट बात है, टैप वाटर चालू है तो क्या होगा बताओ, तुम्हारे घर में वायरिंग है तो वो वायरिंग के थ्रू चलेगी। और इसलिए जितने भी तुम्हारे अप्लायंस हैं घर में वो सभी के सभी जिस समय लाइटिंग हो तो क्या कर देना सर चाहिए, तुम्हें वाटर कंडक्ट करता है लाइट। वाटर कंडक्ट करेगा तो वो ऊपर की जो टंकी है वही सबसे ऊपर होती है। आपने देखा तो लाइटिंग आती है तो जो सबसे टॉप है उसी पे आती है, तो वो उससे हो करके टैप वाटर के थ्रू तो जो यूज कर रहा है, कपड़े धो रहा है, नहा रहा, उसी पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अगर पानी के अंदर तो बाहर है। डू नॉट यूज लैंडलाइन फोन। किसी के घर में अगर लैंडलाइन है तो वो फिर उसके थ्रू भी आ जाएगी आपके पास। सर लैंडलाइन लैंडलाइन में पहले इस तरीके का फोन नहीं आता था, जो अरे सर पीसीओ इसको में ऐसे घुमाते थे तो और होता उसमें था। तो ऐसे लैंडलाइन घुमा के नंबर डालते थे। फोन को यूज नहीं करना है इस तरीके से जिसमें नंबर सिस्टम होता है, नहीं है? ऐसा देखा है तुमने कि नहीं? सही है। तो लैंडलाइन फोन का आपको यूज करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, डायल करने वाले को भी। दूसरी चीज, स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस। उन इलेक्ट्रिक अप्लायंस को तुम बंद कर दो, वैसे तो कहीं भी आएगी और ऑन है तो उसको तो फ्यूज कर ही देगी बल्ब को, लेकिन उनको जिनको आप कांटेक्ट में करते हो जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, उन सबको यूज़ नहीं करना। टीवी महंगे महंगे उनको तो बंद कर ही देना। बल्ब लाइट जल रही तो चलो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि आपके घर में ही गिरे, लेकिन जान तो बचानी है। तीसरी, डू नॉट यूज टैप वाटर। थर्ड क्या है? डू नॉट और सर इसमें देखना भी नहीं चाहिए। टैप। कितनी बात हो गई? अगर क्लोज ऑल विंडोज, ये ग्लास फ्रेंड्स, क्योंकि अगर तुम्हारे कार के भी शीशे बंद हैं तो लाइटनिंग बाहर बाहर चली जाएगी और अंदर नहीं आ पाएगी। तुमको एक बात मालूम है कि अगर एक चार्ज है, बहुत 1000 वोल्ट का चार्ज है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अगर कोई आदमी इसके अंदर खड़ा हो जाए तो उसका क्या होगा? 1000 वोल्ट। बोलो, पूरा केज बना दिया, उसमें बहुत सारा, इवन इसको तार से जोड़ दिया और स्विच में लगा दिया, तो बोलो ऐसी स्थिति में अगर हम इसको वायर से जोड़ के लगा दें प्लग में तो इसका क्या होगा? और उसके अंदर आदमी खड़ा है, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो बाहर रहना चाहेंगे, वो अंदर आएंगे। मेटल क्या है? कंडक्टर है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? तो हम अंदर खड़ा हुआ आदमी मजे से खड़ा रह सकता है। इसलिए अगर तुम अपनी कार में हो, कार या बस कार में हो या बस में, तो लोग है कि सब एक साथ विंडो बंद कर दें तो सब बच जाएंगे, और अगर एक ने भी खुला छोड़ दिया तो वहीं से अंदर आ जाएंगे। इफ ऑल डोर्स एंड विंडो पेन्स आर क्लोज्ड
then lightning from outside it will fall down and it will be grounded. Grounded का क्या मतलब है? ये अर्थ के अंदर अंदर चली जाएगी। कोई भी जो चार्ज है वो किस पे डिस्चार्ज हो रहा है? अर्थ पे ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली वो अगर तुम्हारा पूरा बंद क्लोज्ड कंटेनर है, तो अगर इस केज के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है तो बोलो क्या बिजली उसको हार्म कर पाएगी? नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर खड़ा होने पे भी, चूंकि मेटल का कंडक्टर है, तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता। सही है? तो क्या करना चाहिए हमको? क्लोज ऑल विंडो पेन्स। घर के सभी दरवाजे खिड़कियां क्या कर दें? तो हम सेफ हैं। अब चौथी चीज, व्हेन वी आर, हम कहाँ पर हैं? आउटसाइड हाउस। अगर आप घर के बाहर हैं, then do not take shelter near taller building or tree. सर आपकी विंडो क्या आगे? विंडो पेन्स, शीशे ये जो होते हैं ना, विंडो की खिड़कियों को पेन्स कहते हैं, विंडो पेन्स। पहली चीज, हमको किसी टॉलर बिल्डिंग या ट्री की शेल्टर नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो वो उस पर गिरती है, वो आग लग जाती है। बहुत ऐसा हुआ। मतलब टॉल ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। टॉलर ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। बी शुड और नॉट, सर एक ओपन एरिया ढूंढ और ट्रैवल डाउन करें। अगर आप कार में हैं कार में तो तो उसके अंदर ही रहना चाहिए। नियर टॉलर बिल्डिंग, near taller building and trees. If we are inside car, then क्या करना चाहिए? Take it to some safer place. कहीं पर ले जाओ दूर, open area। कैसे एरिया में ले जाओ? Open area and close its all windows. Then take it to open area. Close all windows. If you are walking, अगर आप you are walking having no vehicle, तो क्या करना चाहिए? सर एक ओपन एरिया ढूंढ। If you are on foot, पैदल चल रहे, कोई कार नहीं है, then go to plain ground. और सर हमें ऐसे बैठना चाहिए कि हमारा कांटेक्ट एरिया ग्राउंड के साथ कम हो। बिल्कुल सही। We and sit in such a manner that we are having less area, contact area, ना? And sit जैसे बुक में बना हुआ है, sits in such a manner. वो देखो कैसे कान तक बंद करके बैठा है। In such, और सर एक अम्ब्रेला को यूज करना होगा। हाँ ये बिल्कुल सही है। Such a manner that, तो आज तो तुम चले ही जाओ, कल आना प्रॉपर्ली टाइम से। बोलो, ये तो रोज की हैबिट है। फोन लगाओ, क्यों करते हैं पेरेंट्स ऐसा तुम्हारे साथ? रोज तंग कर रहे हैं। सो लाइटनिंग कंडक्टर इज, उसके साथ वो डायग्राम बना देना। लाइटनिंग conductor is metallic rod with sharp tips. It is installed in tall buildings to safeguard, किसके लिए? To safeguard building from lightning. In case of lightning falls to tall building, then it roots the charges to ground without damaging to building. अगर मान लो लाइटनिंग गिर जाती है टॉल बिल्डिंग में, तो ये उसको इसके थ्रू मेटेलिक रॉड कितनी चौड़ी स्ट्रिप होगी, उसके थ्रू वो क्या करेगा बताओ? इसको ग्राउंड में भेज देगा और हमें हमारी बिल्डिंग को डैमेज करने से बचा लेगा। क्या ऐसा कोई डायग्राम आपके में बना हुआ है? यस सर। कहाँ बना है? सर पेज नंबर 96।
हाँ ये अगले पेज पे बना है, पेज 6.18 देखो। तो ठीक है, इसका रॉड का एंड पॉइंटेड होता है, इट इज बरीड इनसाइड ग्राउंड इन केस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इट्स शार्प टिप्स जो होती है, शार्प टिप्स टिप एंड, ये क्या होगा, इज इंस्टॉल्ड एट टॉलेस्ट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग। वो कैसा होगा, बिल्डिंग से ऊपर होगा, इज इंस्टॉल्ड एट टॉलेस्ट पॉइंट एंड अदर एंड क्या होगा, इज बरीड इनसाइड डीप इनसाइड ग्राउंड। और दूसरा एंड क्या होगा, सर आपने 3 तो बना, 3 ही का होता है, ये ऐसे दिखा है, सब जगह 3 ही लगा है। और कई जगह तुमने पोल्स में भी देखा होगा, ऐसे पोल्स होते हैं उसमें 4 तरफ एक स्ट्रिप लगाते हैं, ऐसे कांटे लगाए हैं लोहे के, है ना। नहीं देखा तो अभी देखना, नजर नहीं गई होगी, लेकिन बहुत सारे पोल्स में ऐसा बना होगा, चारों तरफ स्पाइक्स लगे होंगे सर वो तो जरूरी कंडक्टर। इसी के लिए। अच्छा, इट इज इंस्टॉल्ड एट, कहाँ पे होगा, टॉलेस्ट पॉइंट। और क्या होगा, अदर एंड इज बरीड डीप इनसाइड ग्राउंड, बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखवाना जो तुम्हारी बुक की है। एंड अदर एंड इज बरीड, अदर एंड इज बरीड डीप इनसाइड ग्राउंड। और इसका काम क्या है, मैंने रीजन बता दिया कि क्या करना है, नमक डाल देना है और अमोनियम क्लोराइड भी डालते हो, ये क्लोरा अमोनियम क्लोराइड जो भी हो वो सब है, जिससे ज्यादा कंडक्टिंग हो, तुरंत ही सब डिस्चार्ज हो। सही है। अच्छा बताओ, इन केस लाइटनिंग फॉल्स ऑन बिल्डिंग इट रूट्स द चार्जेस टू ग्राउंड विदाउट डैमेजिंग द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं होगा, इससे होगा। तो इस चीज को लिखें, इन केस, ठीक है, अभी होगा। जैसे तो दुबई में लाइटनिंग में सब तो बुर्ज खलीफा के ऊपर गिरेगा, सब बनाए रहता है, बना के रखते हैं बुर्ज का। सबसे अगर कुछ होगा बुर्ज खलीफा पे, सारी बिल्डिंग वहीं गिरेगी, बुर्ज खलीफा। मतलब लेकिन अगर लाइटनिंग कंडक्टर फॉल्टी हो गया तो सारा पैसा गया। एक क्रैक हुआ तो खाली करनी पड़ी ना। इन केस जो लाइटनिंग होगी वो फॉल करेगी, इस पे फॉल करेगी, फॉल्स ऑन बिल्डिंग, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, किसको कर लेगा, दिस डिवाइस। सर तुम्हारा तो बिल्डिंग पे गिर भी जाती है तो बिल्डिंग पे नहीं गिरने देगा, कहेगा मुझ पे गिरो, मैं ज्यादा कंडक्टर। तो उस समय क्या होगा, दिस डिवाइस अट्रैक्ट चार्जेस, क्या करेगा, अट्रैक्ट चार्जेस एंड रूट्स इट टू ग्राउंड। फिर कितना मोटा होता है सर ये करीब इस फोन के आधा मोटा होता है और चौड़ा इतना ही, लेकिन ज्यादा अगर हवा चलती टूट नहीं जाएगा। नहीं तो इसको नेल से सिक्योर करते हैं बिल्कुल स्ट्रिप में, पूरा इरेक्ट करके रखते हैं, मोटी रॉड होगी। एंड रूट्स इट, और कहाँ रूट कर देगा, रूट्स इट टू ग्राउंड, ग्राउंड में रूट कर देगा। एंड प्रिवेंट्स एनी डैमेज टू बिल्डिंग, और बिल्डिंग को डैमेज होने से बचा लेगा। एंड प्रिवेंट्स एनी डैमेज टू बिल्डिंग। वीडियो ऑन है ना, तेजस देख लेना। हाँ बिल्डिंग आगे देखो। चलो इतनी बात है। साइक्लोन किसे कहते हैं, दैट इज लार्ज स्टॉर्म्स। साइक्लोन का मतलब क्या होता है कि कई बार अगर कहीं लो प्रेशर जोन है, अगला डायग्राम है, अगर ये बीच में लो प्रेशर जोन है, यहाँ ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर पड़ेगा इसमें, और ये हाई प्रेशर है, चारों तरफ हाई प्रेशर। मान लो ये बहुत ऐसे एरिया जहाँ खूब सारा हीट पड़ गई तो लो प्रेशर है, और चारों तरफ क्या हुआ, हीट नहीं। जैसे छोटा नागपुर, ये नागपुर प्लेट्यू है ना हमारे, छोटा नागपुर प्लेट्यू,
तो वी हैव मालवा प्लेट्यू, कल बताया था कि नहीं? हाँ। तो वहाँ बहुत गर्मी पड़ जाती है, आसपास ठंडक रहती है, तो उसकी वजह से ये हाई प्रेशर वाली हवा ऐसे आए, अब इधर वाला भी हाई प्रेशर है वो ऐसे आए, वो बीच में आना चाहता है, लेकिन सभी आने की वजह से किस तरीके से सर्कुलेटरी हवा बन जाएगी। कैसी हो जाएगी? अब सर्कुलेट करने लगेगी और सर्कुलेशन कोई, इसे चक्रवात, इसे क्या कहते हैं? चक्र का मतलब है सर्कुलेटरी और वात का मतलब है हवा। वात किसे कहते हैं? तो साइकिल तो तुम जानते हो, हाँ। तो उसे कहेंगे चक्र, और वात का क्या मतलब है? हवा। हवा। तो साइक्लिक और विंड, वात विंड को कहते हैं, सही? तो साइक्लिक विंड को साइक्लोन कहते हैं। पहले इस चीज को देखें वीडियो में कॉल आ रहा है। ना, कितनी बात है? ओके, तुमने कभी साइक्लोन वीडियो में देखा है? देखा है सर बहुत बार। सर मैंने रियल हाँ में मैंने एक देखा है, फोटो सर। देखा था रियल में भी देखा। 7th क्लास में। पूरा अच्छे से ऐसे नहीं, मतलब दूर से देखा है। इसके घर पे आया था। मैंने साइक्लोन से डिस्ट्रक्शन कॉज का फोटो देखा था। तो देख लेते हैं आज फिर से उसे। सर इसके जब वो आया था ना साइक्लोन, तब इसके घर की टीन शेड डूब गई। नहीं मतलब गाँव बहुत में था। सर, गाँव में अभी देखते हैं। पड़ोस में। अब फिर समझे ये साइक्लोन आता कैसे, क्या इसका रीजन तो है? उसके हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर मिल जाती है ना इसको। उसके हाईवे तेज आते हैं उससे नाउ अब देखो, यहाँ के उधर। क्या चल रहा है? ये क्या था? सही satisfaction साइक्लोन। लग रखा है। Cyclone. ये कौन सी भाषा है? वो है कहते हैं उड़ीसा। ओडिया। नहीं ये एयर में भी आ सकता है, वाटर में आ जाएगा तो सुनामी भी आएगा। बोला भाई ये तुम्हें पता है? Yes, sir. ये देखो, सर वाटर To begin life, वाटर में भी आ सकता है, एयर में अगर है तो ये किसी भी चीज को उड़ा ले जाएगा। through सर solitary मैंने लाइव देखा सर। अब देखो, slowly, their gentility, साइक्लिक एयर, इफ सेंटर इज द लो प्रेशर, तो ये क्या हो रहा है? and pedestrian reaching down from the इवन ये sky. इतना तेज है कि जमीन से चीजों को उठा के बादल तक पहुंचा देता है। देखो, मालूम है? खटिया उटिया चारपाई देखो, सबको क्या ले लेगा? ये देखो, Tornadoes are powerful, spinning columns of अगर जमीन पे आ गया तो इसको टॉर्नेडो, अलग अलग जगह कहीं चक्रवात कहेंगे, कहीं टॉर्नेडो कहेंगे, कहीं साइक्लोन कहेंगे, अलग अलग नाम ही है। सर मेरे से थोड़ा सा कम पावरफुल है ना, जस्ट एयरफोर्स के अंदर देखा था सर। destruction. वो बड़े बड़े कहते हैं बैरिकेड छोड़ा के ले जाना था सर। ऐसा है ना? Which form ये a देखो, super इस तरीके से इसको बवंडर भी कहते हैं। बवंडर, one चक्रवात, they share is the टॉर्नेडो। non-supersonic देखो, particles move toward इवन अगर ये समुद्र में आ गया तो भी क्या करेगा बताओ? In the case of non-super That is rain of fish, वही मछलियाँ ऊपर चली जाएंगी। जब वो हटेगा तो वो नीचे मछुआरे में कितने बंदे जिसमें होंगे पानी के सर। साथ साथ मछलियां भी गिरती हो। दरअसल इस तरह की बारिश को फिश रेन बोलते हैं, जो ज्यादातर होंडुरास देश में होती है और कभी कभी इंडिया में भी। इसका कारण बताया जाता है कि जब समुद्र या झील के ऊपर तेज हवा का बवंडर बनता है तो मछलियों को आसमान में खींच लेता है। बाद में वही मछली बारिश के साथ जमीन पर गिरती है, जिससे ऐसा लगता है कि मछली की बारिश हो रही है। Did you know there is a place where it rains? Fish fall from the sky and आसमान से मछली इस तरीके से साइक्लोन में क्या होता है? आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। चलो, इतनी बात हो गई, ये देखो। These fishes rain from the sky and it's so unusual. So how do these fishes rain from the sky? This phenomenon is observed near coastal areas. When a rainstorm occurs, the fish nearby get dragged into it. These storms carry these fishes far away, and later they are largely dumped on the roads nearby, making it seem like these fishes rain from the sky. These fishes rain from the sky and it's वो फिर स्मेल हो जाती है, मर जाती हैं थोड़े समय। तो साइक्लोन के लिए क्या किया जाएगा बताइए? कि अब ये वॉर्टेक्स हमारे पास भी है, जैसे तुम पानी में भी कई बार ऐसे छड़ घुमाओ तो थोड़ी देर में क्या होता है बताओ? सेंटर में एक ऐसा पोर्शन हो जाता है जिसको भंवर भी कहते हैं, सर पानी की बोतल में भी ऐसे करते हैं। उसको वॉर्टेक्स कहते हैं। बोलो, तुमने ऐसा किया है कि ग्लास का पानी तेजी से घुमाओ तो क्या होता है? बोलो,
सर मैं टब उसके के बीच पानी में के साथ बॉन्ड है। किया है और ये ऐसा एक भंवर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ऐसा होता है। देख लो, सर ऐसे बोतलों का मेरे पास अभी ऐसे सेल नहीं है, मैं तुम्हें करके दिखा देता। ये टॉर्नेडो का ही है, जो मैं लाया हूँ वो इसमें पिन फिट नहीं हो रही है। ठीक है, 3 सेल इसमें चाहिए, वो नीचे से लाने पड़ेंगे। सर ले आओ ना। दुकान बंद है। हाँ? 3 सेल ले आओ नीचे आनंद मेडिकल से, सर मैं लाऊं? ले आओ। तो कौन सा वाला सर? वो वाले लेना, तब तक ले ही आए। अब हम देखेंगे वॉर्टेक्स, इसे क्या कहेंगे? वॉर्टेक्स समझो। These fishes rain वॉर्टेक्स, पानी के अंदर भी ये चीज हो सकती है, ये पानी को भी अंदर कर देगी, ये ले जाएगी। ये देखो, अगर इसमें ये कुछ भी क्या है? डालेंगे, ये एक तरीके का वॉर्टेक्स है, जो डालोगे, ये बारमूडा ट्रायंगल में भी ऐसा होता है, जहाज बिल्कुल नीचे चला जाता है। सर वो टाइटैनिक को सर बर्फी टाइटल में कुछ भी शिप जाते हैं वो वापस वो बिल्कुल उसी के अंदर ही चला जाता सर ये हो सर जब हमारे स्कूल के भी पानी भर जाता है तो वहाँ पर ड्रेन से ऐसे ही होता है है। ऐसे हाँ, अब ये देखो कि वॉर्टेक्स नहीं कर वॉर्टेक्स इन वाटर। आप ही कैसे हो? सर 4 रुपये और दो। 4 रुपए दे देंगे। दिया उसने कि नहीं? Vortex in water. 4 रुपये। ये देखो, ऐसा ये कैसा होगा? ये देखो, वॉर्टेक्स समझ में आ गया? ये बिल्कुल नीचे तक है, बेस तक। ऐसे किसने रिकॉर्ड किया? हाँ? ऐसे किसने रिकॉर्ड कर दिया? ड्रोन होगा कोई ड्रोन। अब इसमें बड़े बड़े जहाज भी होंगे, बिल्कुल नीचे ही पहुंच जाए। सर ये जो सर ये किसी ड्रोन पे रिकॉर्ड किया होगा। सर बर्फी ट्रायंगल भी ऐसे ही होता है। नाउ साइक्लोन क्या होता है? सेकंड वाला That is when air circulates at very fast speed. सर 4 रुपए चाहिए सर। वो मैं दे दूंगा अभी जाते समय। इसको मालूम है कि आप ऊपर से आए, सही है? अब देखो, इसमें क्या चीजें बताइए? That is large storms. It is formed over warm ocean. ठीक है? यह क्या हो सकता है? ना, आगे की चीज देखें। What is blunder called in English? इसको टॉर्नेडो। अगर एयर में हो तो क्या कहेंगे? और अगर जमीन पानी में हो जाए तो क्या कहेंगे? हाँ? अब देखो इसमें पढ़ो पहली लाइन पढ़ो तो पता चले। These are the different name in different regions. हरिकेन, साइक्लोन, और देखो इसका क्या नाम दिया है? टॉर्नेडो। अभी मैं दिखा देता हूँ। हरिकेन, साइक्लोन, टॉर्नेडो आर दे सेम? These are the name. अभी वो मैं बता देता हूँ। Hurricanes are not semi-tropical. A tropical cyclone is the general name of ocean water. ठीक है? Rotating storm system over water. Hurricane क्या होता है? A typhoon. Specific name of tropical cyclone. Location के name. देखो लिख रहा है कि नहीं? ये क्या नेम है बोलो? Specific name of tropical cyclone depending on their location. Same name है, लेकिन अलग-अलग जगह लोग उसे क्या कहते हैं? अलग-अलग नामों में। अब जापानी से वो हर चीज के नाम के पहले टी लगाते हैं, तो सुनामी बोले। सर इसलिए सर सुनामी। जबकि यहाँ के लोग, हम लोग साइक्लोन बोलेंगे, जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन के लोग वो टॉर्नेडो बोलेंगे, और कुछ हरिकेन बोलेंगे। तो these are things. अब हम अपनी बुक की लैंग्वेज पढ़े। पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखी है? That is large storms. So when among, नोट करो, when among high pressure zone, ठीक है? When low pressure zone is surrounded by high pressure zone, then तो जो हवा होगी वो टेंजेंसी चलेगी। बोलो एक हवा इधर से चले और ये इधर से चले तो क्या घूम नहीं जाएगी? ये देख लो, ये पेन है। अब मैं इस हवा को वहां से भी आना चाहती हूँ, यहाँ से भी मैं इन दोनों हवा को जरा इसको घुमाऊं तो घूम गया कि नहीं? तो घूम गया, टेंजेंशियली हवा चली।
दोनों एक तरफ से नहीं चली, उधर की हवा भी इधर आना चाहती है और इधर की यहाँ, तो क्या हुआ बोलो, घुमा कि नहीं? तो ये इधर आना चाहती है, इधर तो घूम, समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसे चले इस पर तो पेन घूम जाएगा, पेन ऐसे रखो और ऐसे, तो दोनों तरफ से, यहाँ की हवा ऐसे आई, वहां की हवा ऐसे भी। हाँ बोलो। तो जैसे कि जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर की तरफ सराउंड हो रहा है, तो क्या उसको भरेगा नहीं आपको सकता है? भरते समय ही वो सीधा सेंटर क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि चारों तरफ से हवा अगर आना चाहेगी तो टकराएगी। तो प्रेशर ज्यादा है, वो आ नहीं पाएगी, तो वो क्या करती है, टेंजेंशियली चलती है। जैसे किसी भी चीज पर, ये बुक पे भी हम टेंजेंशियली फोर्स लगाएं तो क्या होगा बोलो, घूमी कि नहीं? तो ये सीधे नहीं आ पाती सेंटर पे, टेंजेंशियली सर तो आनी मतलब जो वो अंदर लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करती है तभी तो साइक्लोन फॉर्म होता है। तो फिर साइक्लोन फॉर्म होता है। सो व्हेन लो प्रेशर जोन इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर जोन, ठीक है, देन साइक्लोन्स आर फॉर्म। साइक्लोन्स आर सर्कुलेटरी विंड्स और द सर्कुलेटरी फॉर्म ऑफ वाटर। इफ इट इज फॉर्म्ड इन वाटर देन इट इज कॉल्ड वॉर्टेक्स, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, वॉर्टेक्स। समझ में आ गई बात? व्हेन लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन is surrounded by, किससे surrounded है, surrounded with high pressure zone, जैसा आपके बुक में डायग्राम भी बना हुआ है और उसमें डायरेक्शन भी दिखाई गई है, जोन, then cyclones are formed। अब ये देखो, अच्छा ये वो मोस्टली these are formed over ocean water। सर वो कंडेंसेशन होता है, वार्म वाटर होता है तो वो टेम्परेचर होता है। मोस्टली these ये किसकी वजह से होते हैं बोलो, कहाँ पर फॉर्म होते हैं? These are formed वार्म over ocean। कहाँ करोगा, वार्म और ओशन ना भी करो, वो सब सही है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर तुम्हें मालूम है कि अनइवन हीटिंग की वजह से हुआ होगा, तो ये मोस्टली these are ओशंस के ऊपर। ठीक है, फॉर्म्ड ओवर ओशन। अब ये देखो, ये एक हमारे पास आइलैंड है, तो बोलो आइलैंड गर्म हो जाएगा और उसके चारों तरफ का जो वाटर है क्या वो गर्म हो पाएगा? तो इस आइलैंड के ऊपर जल्दी गर्म हो जाएगा तो क्या लो प्रेशर जो इकट्ठा हो जाएगा। अब इधर क्या होगा बोलो, हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो इसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस और वाटर का कितना 20 डिग्री, तो कोल्ड वाटर के ऊपर तो हाई प्रेशर हुआ। अब जब साइक्लोन यहाँ बन जाएगा तो वो पानी में बवंडर पैदा करेगा, क्योंकि पानी में भी हो जाएगा। हवा जब संपर्क में रहेगी तो क्या होगी, ऊपर से तुम पानी को घुमाओ तो क्या होगा बताओ। मान लीजिए मैं इसमें पानी भर लूँ और इसको किसी छड़ से घुमाओ तो क्या साइक्लोन बन सकता है? यस सर। तो ये तो बन ही जाएगा। इसको मैं बस घुमा दूँ तो ये यही साइक्लोन है, वो नीचे से घुमा रहा है, मैं ऊपर से घुमा दूँ, तो अगर हवा ही ऊपर घूमने लग जाए तो क्या होगा बताओ। ये घूमने लग जाए तो थोड़ी देर में क्या होगा, देखो थोड़ा थोड़ा बन रहा है, लेकिन अगर मैं जल्दी जल्दी करूँ तो क्या बहुत जल्दी जल्दी नहीं बन जाएगा? हमने कर रखा है सर। सब रखा है ना? सर टब के अंदर ये देखो बनने लगा कि नहीं, दिख रहा है, टब के अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा Yes, है? sir. लेकिन अब उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा जितना वो मशीन कर पा रही है। तो अगर हम जल्दी जल्दी करें स्मार्टली तो बन जाए। ये तो अब अगर हवा ऊपर घूमने लगेगी तो क्या पानी में वो वॉर्टेक्स नहीं बना देगी, बनाई देगी। अब वो वॉर्टेक्स क्या करेगा, वो अगर पानी में वॉर्टेक्स बनेगा तो क्या बीच का पानी खाली हो जाएगा, किनारे किनारे का उठ जाएगा, और उठ के जब ऐसे भाई कोनिकल हो गया ना, तो किनारे का उठ गया और बीच में खाली हो गया, तो उठेगा तो वो तुम्हारे शहरों से भी ज़्यादा उठ जाएगा और ऐसे घूमने लगेगा तो वो घूमते 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 मुंबई अगर आ गया, घूमते 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 दैट इज बे ऑफ बंगाल आ गया तो उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में सब जगह डिस्ट्रक्शन करेगा। ये कई कई फीट ऊपर होता सर बड़े बड़े वेव्स वही है, लो प्रेशर को वो दिखा दिया। सर। क्योंकि लैंड जो होती है वो जल्दी गर्म होती है सर और इस वजह से इसका टेम्परेचर हाई हो गया, तो बोलो इसके ऊपर की एयर वार्मर हो गई, एक्सपेंड हो गई, तो ये लो प्रेशर है। और जहाँ अभी बता रहे हैं, अभी देखो अगर ये कैसा जो हुआ बताओ, कूल एयर की वजह से क्या हुआ, कंडेंस। ये कैसा है, तो ये उसको सीधे नहीं भरने आ पाएगी। कैसे भरने आ पाएगी, सर्कुलेटरी। और जब सर्कुलेटरी भरेगी तो क्या होगा बोलो, घूमने लगेगी, और जब अत्यधिक घूमने लगेगी तो पानी को भी घुमा देगी। वाटर जब घूम जाएगा तो एक वॉर्टेक्स बन जाएगा, वो उसको कहते हैं वॉबलिंग ऑफ वाटर। वाटर कैसा हो रहा है, वॉबल, उठ रहा है।
और उठते उठते वो अगर 10 फीट तक उठ गया और शहर के अंदर 10 फीट ऊंचा पानी आ जाए तो एक मंजिल तो हो ही जाएगा, यही है 10 फीट। और तो सर इतना पानी भर जाएगा। सर जो तो बड़े बड़े वेव आते हैं 10 फीट के, वो जो कहते हैं साइक्लोन, तो उनका बाउंड्री होते हैं। क्या चीज? जो बड़े बड़े वेव रहते हैं वो साइक्लोन के बाउंड्री होते हैं जहाँ पे हाँ बहुत ये लोग सही हुए है। हैं। वो आप समझिए वो इतना वॉबलिंग वाटर जैसे इसमें भी बन रहा है तो वो इतना उठ जाएगा। इफ साइक्लोन इज मोर देन, अभी तो ये साइक्लोन बता रहे हैं कि आने वाला है 15 अक्टूबर को, 250 फीट का होगा। अरे, 250 फीट का मतलब है 25 मंजिला। और ये कहाँ बन रहा है? अटलांटिक ओशन में। सर तो हम तो अभी न्यूज आई है, अब जगह ये लोग मौसम विभाग वाले प्रेडिक्शन कर रहे हैं अटलांटिक ओशन में आने वाला। अब जरा देखो सर अर्जेंटीना में कल आया है। अब एक चीज और आप देख लो, दैट इज साइक्लोन ऑफ हायर हाइट। सर महा डिफिकल्ट है सर गुस्सा 50 फीट हाई साइक्लोन। 50 फीट का 50 फीट का तो देखी नहीं, ये तो 50 खूब feet high आता है। cyclone. तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाने से क्या होता है? तो बहुत ज्यादा बड़ा है। वो 50 फीट ऐसा भी हो सकता है, ये देखो कैसा? ये तो एयर के ऊपर है। ये क्या है? ये मटका है नहीं सही, ये बाहर रख के गया, बाहर से भी लोग रखता। वेरी हाई सुनामी नियर कोस्टल एरिया। क्या होगा? सुनामी। उसे Very high सुनामी आ tsunami जाएगी। near ये देखो, coastal area. फर्स्ट वाला फर्स्ट जब ये वॉबलिंग होगी ना तो फिर क्या होगा? ये किसी से क्या आ जाती है? सुनामी आ जाती है। ऐसा सुनामी, ये देखो क्या आप जानते हैं धरती पर सबसे बड़ी सुनामी कहाँ आई थी और कब आई थी? अब तक धरती पर सबसे बड़ी सुनामी साल 1958 में अलास्का में आई थी। यह इतनी ताकतवर थी कि पानी की लहरें 1720 फीट तक ऊंचे तक उठी थी। इसका असर 80 किलोमीटर दूर तक था। इस सुनामी को मेगा सुनामी का नाम दिया गया था। यह सुनामी 19 जुलाई 1958 में आई थी। इसे अब तक की सबसे बड़ी सुनामी माना जाता है। क्या आप जानते हैं धरती पर सबसे बड़ी सुनामी वही है जो ये जो वाटर उठ जाता है तो क्या होता है बताइए? सर ये तो वेव जैसे हुआ, फिर तो टाइड्स जो उठती है। हाँ वो वही चीज है। समझ में आ गई ना? तो ये सब चीजें दिखाई गई हैं कि सुनामी उठ रही। अब ऐसे भी बहुत ऊंचा उठ जाएंगे तो दिखा नहीं रहा है। To demonstrate, ये देखो आप to इसको वो demonstrate समझो। tsunamis using this small kind of कैसे model बनती in है the ये दिखा lab, रहा है। we get some water extreme for St. Paddy's Day, but the tectonic action, ये देखो and that's going to cause ocean waves. However, tectonics is going to create, as you see, where the whole section of water is moving as one. You do get various wave fronts that are created because of the reflection and the dynamics जो of the नीचे की energy प्लेट्स हैं of वो the जब water. भी सकती हैं But तो you get सुनामी this आती है। whole जब ocean 7 टेक्टोनिक being प्लेट पे पूरी moved धरती because टिकी of हुई है ना। सर तो water साइक्लोन नहीं होता, caused सुनामी साइक्लोन तो अलग by है। ocean floor movement, which is called अब इसके बारे में देखेंगे, तुम्हें समझ में तो आ गया ना। हाई वेव्स आर कॉल्ड सुनामी और ये साइक्लोन की वजह से होता है। जब साइक्लोन आएगा तो सुनामी आएगी। बस ज्यादा तुम्हें समझना नहीं, साइंस तो बहुत ज्यादा है लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना क्या समझना है, जब साइक्लोन आएगा वाटर वॉबल करेगा तो आसपास जो हाई फीट जो हाई वेव्स है उन्हें सुनामी कहते हैं। और ये क्या करती है बोलो? शहर में अंदर पानी भर के आती है। कितने देर के लिए? सिर्फ जरा देर के लिए आती है, पूरे शहर में गड़बड़ी करके चली जाती है। ये तो होता है। सही है? सर ये हमें भी उड़ा सकती है। हैं? आराम से। क्या सर हमें भी उड़ा सकती है। पुरानी नहीं, पानी है तो पानी आसपास के कोस्टल एरिया को खराब करेगी। तो इसे चीज क्या, दीज आर फॉर्म्ड ओवर ओशन। ये किसके ऊपर बनती हैं? ओशन के ऊपर बनती हैं। अब जरा देखो, एंड कॉजेज हैवी डिस्ट्रक्शन एंड कॉजेज। सर देखो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है लास्ट लाइन। क्या चीज? साफ साफ शब्दों में लिखा है इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में। क्या लिखा है? पढ़ो तो सर। दिस स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, विंड्स एंड रेन इज कॉल्ड। अब सभी चीजें देखो, अर्थ रोटेशन कॉजेज द मूवमेंट। अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होता है बताइए? कि एयर अलग अलग जगह मूव करती रहती है। क्या तुमको मालूम है एयर मूव करती है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर?
If this becomes a cyclic, अगर ये कैसी हो जाए, साइक्लिक हो जाए, then it forms cyclone. इसको क्या कहेंगे? साइक्लोन. अब साइक्लोन में क्या होगा कि लिखिए, that is earth rotation causes the movement air to spin. Cycle is repeated creation of low pressure area with high speed wind revolving around it. कभी कभी तुम देखते हो कि जब तो जो यूपी और बिहार के लोग हैं वहाँ आंधी आती देखी है, तो वो वास्तव में बहुत धूप के बाद ही आंधी आती है, और आंधी जब आएगी तो अपने साथ फिर मेघा लाएगी, और मेघा जब आ जाएंगे तो बारिश करेंगे. कहते नहीं काले मेघा पानी दे बुढ़ानी दे, ऐसा कहते हैं कि क्या? हमारा जस्ट भी आंधी के बाद बारिश होगी, क्योंकि जब बहुत धूप पड़ेगी जिस जगह पर. अब कभी आंधी तुमने सर्दियों में आती देखी है? सर्दी तो सबसे शांत होती, गर्मियों में आंधी आए क्योंकि लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर फिर बारिश हो जाती. तो ये चीज है फॉलोड बाय. इफ आंधी इज सर्कुलेटरी देन इट इज कॉल्ड साइक्लोन. अब आगे देखिए, दैट इज स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स. जैसा श्रेया कह रही हैं, घूमते हुए बादल, स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, विंड्स एंड रेन, ये सभी चीज घूमने लग जाए, देन इट इज कॉल्ड साइक्लोन. देखो लास्ट लाइन में साफ देख लो, देखो इस चीज को, स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, कुछ भी घूमता हो तो उसे क्या कहेंगे? क्लाउड्स, विंड एंड रेन इज कॉल्ड साइक्लोन. अब देखो जो साइक्लोन होगा, इट फॉर्म्स वॉर्टेक्स. ये वॉर्टेक्स का इक्विपमेंट है. इन वाटर क्या बना देगा? पानी में क्या बना देगा? भंवर. It creates a vortex in the water. हवा में है तो बवंडर, और पानी में है तो भंवर. पानी में भंवर बनते देखी है? अभी तो दिखाया था तुमको पानी में वो जो, हाँ, वो जो नीचे तक जा रहा है, ऐसा नहीं देख रही थी? पानी में है तो भंवर, पानी में भंवर, हवा में बवंडर. तो लैंड में पानी में यही तो जगह तो होगा, पानी लैंड पे ही तो बवंडर है. पानी में भंवर, पानी में क्या कहेंगे? वॉर्टेक्स. और एयर में होगा, हवा में या लैंड में, तो क्या होगा? बवंडर. तो वो इसको बवंडर को टॉर्नेडो कहेंगे, इसी को साइक्लोन कहेंगे. अगर समुद्र में आएगा साइक्लोन तो सुनामी लाएगा, क्योंकि फिर वॉर्टेक्स बना देगा. अब वॉर्टेक्स होगा तो क्या वाटर वॉबल करेगा? अब वो वॉबल करता करता अगर किसी बीच के पास पहुंच गया तो वो फिर सब कुछ कर देगा. अच्छा, इसे टॉर्नेडो भी कहते हैं, इसको साइक्लोन भी कहते हैं, और इसके क्या नाम है? हरिकेन. ये सब अलग अलग नामों से पुकारा जाता है. जो पिछली बुक थी उसमें ये सब लिखा था, अभी वो सब हटा दिया गया. जो पिछली 8 की बुक थी उसमें बहुत था इसके बारे. सही है. अब देखो, स्पिनिंग सिस्टम ऑफ तो क्या कहेंगे? इफ इन, इसको साइक्लोन कहेंगे. ओवर ओशन इफ साइक्लोन अकर्स देन इट मेक्स वॉर्टेक्स, इट लीड्स टू वॉर्टेक्स फॉर्मेशन. सर तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है. ओवर ओशन क्या होगा बोलो? इफ क्या चीज होगी? ओवर ओशन इट कॉजेस. श्रेया इससे क्या होगा बोलो? ओवर ओशन इट कॉजेस vortex formation. Such vortex are formed. तुम अगर बर्मुडा ट्रायंगल देख लो, वहाँ इतना डेंजरस वाटर. सर पता है उसके पास भी कोई नहीं जाता. देख लो. Paused, but Dangerous ocean in Bermuda Triangle. ऊपर से थोड़ी Over ocean it causes Dangerous ocean in Bermuda Triangle. ये देखो. AI है सर, ये AI है. AI होने तो, लेकिन AI भी तो उससे रिलेटेड ही दिखाएगा जो होता है वास्तव में. अपने मन क्या चल रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है. ये देखो, मोमेंटम में घुस गया. टाइटैनिक दिखा दिया. This is the place where ships and planes वो सब अंदर चले जाते हैं. प्लेन भी जाते हैं. सर प्लेन तो हाँ, सर. प्लेन ऊपर से चले घुस जाता है. ये देखो. दोस्तों, ये है पैसिफिक महासागर, पैसिफिक दुनिया ओशन का बहुत सबसे बड़ा डेंजरस. और सबसे गहरा महासागर. इसका क्षेत्रफल है लगभग लेकिन वो नहीं दिखा रहा. That is dangerous waves in ocean. Dangerous waves ये in वहीं ocean. पर बनता है.
कहाँ पर बनता है कि अटलांटिक ओशन में। और सब वजह से, इसी वजह से हम लोग जानते हैं कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिको वहाँ जाके डर गए बिल्कुल, वापस चलो। उनको भारत की खोज करे भी नहीं। यहाँ आपको मालूम है वास्को डी गामा आ गया था, लेकिन कोलंबस लौट गया, हमें नहीं जाना। देख के डर गया, जान उसकी हलक में आ गई। क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची लहरें, अभी दिखाए तो मैं आपको बताऊं। अरे सर मैं गई थी। These are the top 5 deadliest wave phenomena. The last one could literally make you cry. It is so dangerous. और जहाज में हवा भी बन रही है। सिर्फ बेचारा शिप पर अभी लाइक। अब आगे देखो, उसमें दिखा नहीं रहा, अदरवाइज इट इज सो डेंजरस। अब आगे देखो, इतनी बात है। एंड दिस साइक्लोन ओशन पर होगा, साइक्लोन लीड्स टू सुनामी। साइक्लोन क्या करेगा बोलो? सुनामी स्पेलिंग टीचर लीड्स टू सुनामी। सुनामी आर द हाई वेव्स। क्या होती हैं? हाई वेव्स विच हिट्स द कोस्टल एरिया। सही है। सुनामी क्या होती है? हमारे कार्निक में भी आई थी सुनामी, बहुत सारे 800 एयरमैन अंडमान निकोबार में। हाँ ये करीब 2000 जो है 2000 पता नहीं, बहुत पहले एक में आई है। सही कह रहे हो। 2002 में सुनामी क्या होती बताइए? वेरी हाई वेव्स, वेरी हाई वेव्स विच हिट्स, जो कहाँ हिट कर रहे हैं? कोस्टल एरिया। अब आगे देखो, नीचे का डायग्राम देखो क्या दिखा रहा है। इस साइक्लोन में क्या होगा बताइए? आई ऑफ साइक्लोन किसे कहते हैं? क्या तुम्हारे में भ्रमर दिखा रहा है? ये देख लो कि चारों तरफ का पानी, ये साइक्लोन है, ये साइक्लोन बता रहा है। बात नहीं करो फिर समझ नहीं आएगा। हाँ और ये बात नहीं करो, पढ़ाना भी है तो बात बताना उसको कि मैं सर पढ़ा रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे भी मत करो ना। ये वाटर है, तो वाटर में क्या होगा? सब चीजें यहाँ से अंदर जा रही, देखो बुक का डायग्राम बता रहा हूँ। और यहाँ से फिर इसके बाद किनारे से क्या हो रही है? दैट इज चीजें ऊपर आ रही हैं। क्या चीज? जो जाएगी वो ऊपर भी आ सकती है। यहाँ से अंदर जाना और फिर यहाँ से क्या होगा? ये सर वो जाके रखेगी वहाँ पर, इसलिए निकाल रख नहीं सकती तो ऐसे करेगी। सर सही है। आपके सामने कभी आई? हमने छोटे मोटे बवंडर तो देखे हैं जैसा में, लेकिन बड़े नहीं देखे। पत्ते उत्ते उड़ाते हैं, बड़ा नहीं देखा। लेकिन तुम समझ गए ना पानी में कैसे आएगी? जैसे उसने जहाज को ले लिया, अंदर जाएगा फिर यहाँ से ऊपर आएगी। सर मैंने एक बार बैरिकेड वाले उड़ा ऐसा तुम्हारी बुक में डायग्राम देखो, वो दिखा रहा है किनारे से ऊपर आ रहा है और बीच से क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। तो दैट इज, उसको कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। इसे क्या कहते हैं? दैट इज आई ऑफ साइक्लोन। डायग्राम है कहाँ पे? दैट इज फिगर 6.20। 20 तो सिर्फ अब साइक्लोन देखिए, में लिखा when है। cyclone travels farther, it loses its strength। अगर बहुत दूर तक चला जाए तो क्या होगा? इसकी पावर खत्म हो जाएगी और अल्टीमेटली वो डाई हो जाएगा। जब तक उसकी स्पीड है, धीरे धीरे वो पावर है, वो अगर हाई प्रेशर जोन लो प्रेशर जोन को फिल कर दे, उसका पर्पस खत्म। उसका काम क्या है? बस भरना ही तो है। जैसे ही as soon as there is no differential pressure zone, then there is no cyclone। भाई कम समय के लिए आएगा, उसे भरना है। अब भरने में वो रोटेट करने लगता है और उसकी रोटेशन की स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी बुक में लिखी, पढ़ो कितनी लिखी है? 270 किलो। एज सून एज इट फिल्स द लो प्रेशर जोन, तो क्या होगा? इट विल डाई। अच्छा, ऐसा इन्होंने बताया था कि एम्फन साइक्लोन आया था। मतलब इतने कम टाइम में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगा। और ये देखो 3 से 12 मीटर तक की भी सर्ज ऑफ वाटर कोस्टल एरिया में थी और बहुत लोगों को मार देती है। हाउएवर
वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम, हमारा जो इंडियन मीटीरियोलॉजिकल सेक्शन है, यानी भारतीय मौसम विभाग, IM डिपार्टमेंट, तो वो क्या बताता है, IMD, तो वो बताता है कि कब साइक्लोन कहाँ आने वाला है और इस समय। क्या तुम्हें मालूम है NDRF की टीम क्या होती है? Yes, sir. National and Disaster Relief, NDRF का क्या था वो? ठीक है, Force, National Disaster Relief रिलीफ, और एक SDRF होती है। SDRF तो इतना अच्छा काम नहीं करती, लेकिन NDRF बहुत एक्टिव है। इवन SDRF अपने अपनी जगह कुछ नहीं कर रही, अच्छा कहीं भी बाढ़ आ रही, पंजाब में आई थी, उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसका पैसा वहाँ के मुख्यमंत्री खा जाते हैं। लेकिन जो NDRF है वो हेलीकॉप्टर से जाके वहाँ निकालती है, सही है। तो इसलिए हमारे यहाँ 0 कैजुअलिटी हुई है 2014 के बाद, जब से मोदी जी आए हैं। वरना पहले सुनामी आता था, कुछ होता था, हम लोग सोचते थे 500 मर गए थे। वो बिल्कुल इवैक्यूएशन प्लान इनका इतना ज़बरदस्त है, दूसरे देशों में भी इनकी वाहवाही हुई है NDRF टीम की, इतना अच्छा काम, एक भी व्यक्ति नहीं मरा 2014 के बाद। हाँ, NDRF टीम को इन्होंने बहुत एक्टिव किया है। पंजाब में हुआ है, तो पंजाब में क्या होता है, ये दूसरी सरकार है, तो वहाँ की सरकार ने बोला कि हम लड़ेंगे इससे, बाढ़ से, और हमें आप पैसा दे दो। तो मुख्य प्रधानमंत्री ने बोला हम पैसा नहीं देंगे, हमारी टीम पहुंच जाएगी, क्योंकि ये लोग खाने के चक्कर में होते हैं, आपदा में भी पैसा मिले। बोले हम पर आफत आ गई, देखो 80 लोग मर गए, वो बुलाते नहीं हैं, पैसा मांगते। तो जब तुम राजनीति करोगे लोगों के साथ तो जान जाएगा। अगर तुम तुरंत बोल दो कि नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, आप टीम भेजो, आप उसमें, अब एक तो SDRF का सारा पैसा खा गया, स्टेट वो डिजास्टर रिलीफ, ये फोर्स वो तो तुमने किया नहीं, पूरा खा गया, उसको कुछ नहीं दिया। और जब NDRF आ रही तो रोक के कह रहे नहीं हमको 1 लाख करोड़ दे दो, हम बचाएंगे। तुम क्या बचाओगे, अपने अकाउंट में डाल दोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। समझ में आया ना जो वहाँ का। तो इस वजह से यही सारी चीज़ें हैं। ऐसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया, बोला मोदी जी आए भी थे, वहाँ पहुँचे तो वो मीटिंग से उठ के चली गई, बोले कि हम आपसे मीटिंग नहीं करेंगे, कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान भी नहीं किया। बोले हम तो एंटी पार्टी हैं, तो ठीक है मरने दो लोगों। तो राजनीति से भी लोग मर जाते हैं ना। जो देश जो कॉपरेट करेंगे स्टेट, उन्हीं को चीज मिल पाएगी। प्रधानमंत्री की तो सुननी पड़ेगी ना, उसको भी सुननी पड़ेगी। फिर तो उनका जो IAS था ना, उसको बुला लिया प्रधानमंत्री ने, बोला अच्छा ऐसे करोगी, क्योंकि IAS तो सेंटर ही देता है, और उस IAS के पास सब लेखा जोखा था कि ममता बनर्जी ने कहाँ कहाँ गबन किया, क्योंकि उसी से सलाह लेके वो सब घपला करती थी। उनका जो है गले का पानी सूख गया। ममता बनर्जी बोली ये गलत है, उसने 10 चीज बता दी आकर के सेंटर में, ये घपला किया। सबका एक दूसरे के पास नकेल है, सही है। तो अब हम देखें दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब आप देखिए क्या चीज कही गई, बताइए कि दैट इज इंडियन मीटीरियोलॉजिकल सेक्शन क्या करता है, इट अपडेट्स, इट टेल्स अस इन एडवांस अबाउट एनी साइक्लोन कमिंग, इनकमिंग साइक्लोन। तो ये अच्छी बात है, हमें का पहले से पता चला। सर वो पहले ही तो कि साइक्लोन तो थंडरस्टॉर्म आता है। क्या साइक्लोन तो आएगा, लेकिन अगर पहले से पता हो और तो सर वो थंडरस्टॉर्म भी बताता है, थंडरस्टॉर्म भी बता देगा। अब देखो नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आए। लाइन है बस, वही बात है। मेरे को वेबसाइट बताया क्या? क्या वेबसाइट बताओ। क्या चीज, बुक कॉपी नहीं लाई? नहीं यार, सर वेबसाइट से बताते हैं सर, आप मुझे करवा दो। नहीं तो मैं करा दूंगा, कोई भी वेबसाइट खोल लूंगा उसी से। कोई मिल चलो अभी मिलता ही नहीं है, पहले तो नाउ देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन का पहला आंसर बताओ। सर पहले रेडी होगा। क्वेश्चन पूछा गया है लुक एट द फिगर केयरफुली, वैसा लॉन इज फिल्ड विद वाटर। बात नहीं करो, व्हेन पोरिंग वाटर इज स्टॉप द लेवल ऑफ वाटर विल बी, इसमें सबसे ज्यादा होगा। बोलो क्या सब में सेम होगा? सबसे सेम तो हो जाएगा। अगर सब में सेम होगा, क्यों सब में सेम होगा? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं करते हैं। ये देखो, ये देखिए कि ये पास्कल्स का लॉ है। पास्कल क्या कहते हैं? अरे सब में बराबर होगा सर, क्योंकि
समझ लो इसका रीजन, ये इसलिए सेम होगा क्योंकि सेम हाइट, एग्जैक्ट सेम प्रेशर और सेम लेवल पर सेम प्रेशर तो तभी हो सकता है कि जबकि सब में लिक्विड का लेवल सेम हो। तुमने ये देखा था ना कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, दैट इज डेंसिटी, हाइट और जी। तो हाइट अगर सेम होगी तभी तो सेम लेवल पर सब में सेम प्रेशर होगा। ये पास्कल का कहना है कि एट सेम लेवल ऑफ लिक्विड देयर इज सेम प्रेशर, तो हाइट सेम होनी चाहिए। तो वो हाइट अगर सेम होगी तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड का आंसर देखिए, दैट इज द रबर स्टिकर सकर इज प्रेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस एंड आइडेंटिकल सकर है। एक रफ सरफेस पे, बोलो रफ सरफेस पे तुमने रबर सकर लगा दिया तो वो ज्यादा सही है कि इस पर स्मूथ सरफेस? स्मूथ वाला स्टिक करेगा लेकिन रफ वाला नहीं करेगा। रफ वाले में इसमें एयर चली जाएगी, वो गिर जाएगा क्योंकि फिर अंदर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और इस वाले में स्मूथ में होगा तो क्या होगा, ये चिपक जाएगा, अंदर की हवा निकाल देगा, बाहर से अगर प्रेशर करेगा तो इट विल नॉट अलाउ टू कम आउट। तो इसका आंसर क्या होगा? सर इसका सी। जो ये M है पहला वाला और ये N है, तो C क्या है? M will stick but N will not stick। C इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Now a water tank is placed on roof of a building at a height h to get water with more pressure। हमें क्या करना चाहिए? सर ए। कौन सा आंसर है? सर ये होगा। ये क्या? इंक्रीज द हाइट। अगर तुमने टैंक यहाँ रखा है तो यहाँ रख देना चाहिए कि इसके ऊपर और लंबा करना पड़ेगा और टैंक इसको को। ऊंचा कर लो और यहाँ रख दो, तो इसको यहाँ प्लेस कर दो तो अपने आप ही क्या होगा? दैट इज द प्रेशर विल इंक्रीज। और आपके घर में जो पानी जा रहा है वो यहाँ पर एक नल लगा लो और अपना कपड़े धो, सही। सो प्रेशर विल इंक्रीज इफ हाइट इज इंक्रीज। मोर हाइट मींस यही चीजें। तो क्या आंसर इसका हो सकता सर इसका है? ई होगा। फोर्थ हाइट आंसर। बढ़ेगी ना। Two vessels and B contains water up to the same level as shown। अब आपको ये बताना है कि at the bottom अगर दोनों में FA प्रेशर और FB प्रेशर है तो इस वाले केस में क्या तुम्हें लगता है कि PA PB के इक्वल होगा कि चौड़े बर्तन में जो एक वाइडर है और एक नैरोवर है कि अलग अलग होगा? सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, एक तेरे से फर्क नहीं पड़ता। यानी हाइट से ही फर्क पड़ता है। तो आप लिख लें PA is equal to PB। Same height of water column, exact same pressure at bottom। सर तो FA equals to It does not depends on the जो उसका circular area उससे कम narrow है चाहे वो नहीं। तो लिखो same height of water column, same height of exact same pressure। और इस वजह से जो PA होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? PB के इक्वल हो जाएगा। अच्छा ये मुझे बताओ रिद्धिमा, तुमको बताना है, बोलो FA इक्वल होगा कि FB? करेक्ट। देखो ये दिमाग तेज है, ये दिमाग है, उसी वजह से ये सब चीजें बता पाते हैं। इसने बोला कि सर ये है और ये है, तो इसने कहा फोर्स कुछ नहीं होता, वेट होता है। तो इसने कहा सर जिसमें जितना ज्यादा पानी होगा उसी का वेट ज्यादा होगा। तो इसलिए रिद्धिमा ने कहा भाई A वाला है B वाला है, अगर आप इसका वेट निकालोगे तो इसमें M इंटू G, इसका मास ज्यादा है, तो बोलो MB बड़ा है कि MA? सर MB बड़े हैं। तो बोलो वेट को ही ये फोर्स बता रही है, वेट ही तो फोर्स होता है। तो क्यों रिद्धिमा ने FB को ग्रेटर कहा? इसके रीजन को हम इंट्रोस्पेक्ट करें। हाँ आप देखें तो क्यों कहा आप? अरे वो स्लिप ऑफ टंग है। सर से इक्वल करना उसने। इक्वल आप अंदर की मन की बात तो सुनती नहीं है। नहीं सर नहीं सुनती। फोर्स क्या है? वेट। पहले सवाल कराया था तो फोर्स में नहीं आपने डिडक्शन कर दिया था तो वेट ही तो लिखा था, और वेट की जगह mg लिखा। बोलो किसका मास ज्यादा है? बोलो mb ज्यादा है कि ma? सर MB का ज्यादा होगा तो मास हो ज्यादा जाएगा। ज्यादा वेट होगा तो फोर्स ज्यादा। लेकिन फोर्स ज्यादा है तो साथ में एरिया भी तो ज्यादा है, तो फोर्स डिवाइड मोर फोर्स डिवाइडेड बाय मोर एरिया, सो द प्रेशर विल बी इक्वल।
लेस फोर्स, फिर से समझी इस बात को कि नहीं? लेस वेट, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? ये क्या है बोलो? एफ ए है, बोलो एफ ए बड़ा कि एफ बी? देख लो अभी मैं बता रहा हूँ, एफ ए इज स्मॉलर और एफ बी इज ग्रेटर। लेकिन अब तुम ये देखो यहाँ पर एफ ए फोर्स का मतलब वेट, एफ बी बड़ा होगा तो। और ये मुझे बताओ इसका जो एरिया है बी का बड़ा है कि ए का एरिया बड़ा? बी का बड़ा। अब मुझे बताओ 10 बड़ा कि 20? 20 बड़ा। 20 पड़ गया। और अगर इसमें तुम 5 से डिवाइड करो, ये 10 से, ये भी इसका दुगना, ये भी इसका दुगना, दुगने पानी और दुगना एरिया भी है, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर भी मैंने फोर्स 10 न्यूटन और एरिया लिया मीटर स्क्वायर, और इसमें ये 20 न्यूटन और 10 मीटर स्क्वायर, तो क्या दोनों में इक्वल इक्वल आ जाएगा? 2 पास्कल। तो भले ही इसमें फोर्स ज्यादा हो लेकिन एरिया भी तो ज्यादा है। सो इफ बोथ थिंग्स आर ग्रेटर देन जो उसका कोशेंट आएगा क्या वो इक्वल नहीं आ जाएगा? भले ही इसका वेट ज्यादा हो लेकिन क्या कांटेक्ट एरिया ज्यादा नहीं है? बोलो। डिवाइड होने पे वही है, क्योंकि इसका डबल वेट तो डबल कांटेक्ट एरिया भी, तो डबल से डबल में डिवाइड करोगे तो क्या सेम चीज नहीं आ जाएगी? इसलिए ऐसा रीजन। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी वाला होगा सर। बोलिए सोना सर सी होगा सर, सी। इसको अप्रिशिएट लोग करते सर सी होगा, सर सी होगा सर। सर ए। अब ए में तो एफ ए इक्वल टू एफ बी बोल रहा सर है। सी बी होगा, बी होगा, बी होगा। बी तो है, बी दिया तो है। क्या बोलते बी में यही चीज तो लिखी है। यस सर, यस ये सर। सर बी हो मान सकता है। जितना बड़ा उसका फोर्स तो इतना ज्यादा होगा। फोर्स एक वेट है, फोर्स तो न्यूटन होता है। वेट भी ज्यादा है और एरिया भी ज्यादा है, वेट अपॉन एरिया। कल तुम्हें यही चीज तो कराई थी। इक्वल फोर्स भी वेट को तो करेगा तुमने और एमजी लिखा था, इससे बड़ा और भी एम को है। क्या तुमने डीवी हाँ नहीं तो किया सर था, बी होगा। और वी को फिर तुमने बेस एरिया इनटू हाइट ए ए का और सर हमें भी यही बताया सर। क्या? हमें तो यही बताया सर। अरे बताने से क्या होता है? जो तुम्हारे सर हम बीएससी तक पढ़ाए वो 8 तक मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं आपको नेट में दिखा देता हूँ। सही चीज सीखो। बहुत सारे 10th और 12th में भी गड़बड़ बताते हैं, तो हम सही चीज बताते हैं आपको। जहाँ हम गलत हैं गलत, चीज सही होनी चाहिए, आप सही सीख के जाओ। अब इसमें देखते हैं नेट में इसी क्वेश्चन को, ठीक है? चलो अभी देखो, 2 vessels A and B contain water up to the same level as shown in figure. PA and PB is the pressure at bottom of vessel. FA and FB the force exerted by water at the bottom of vessel A and B. अब इस चीज को हम लोग इमेज में देख लेंगे किसका आंसर करेक्ट है। इसमें ये ऑप्शंस भी देने पड़ेंगे। ऑप्शंस नहीं, उसी से ही बता रहा हूं। कहने का मतलब है कि सेम हाइट होगी, ठीक है? वही चीज पता चल जाएगी तो बता देते हैं। देखो 3 अलग अलग है। बता देता है ये वाटर इन द बॉटम। इसमें क्या लिखा है? The forces exerted सर लास्ट में देखो सही चीज अब देखो, अब हम इसको दिखाते हैं। ये कौन सा है तुम्हारा? दैट इज चैप्टर 6 ना, चैप्टर 6 क्यूरियोसिटी क्लास 8 सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन। स्कैन करके देना सर। यस सर। स्कैन करके उस क्वेश्चन को स्कैन कर लो वहां से और हो जाएगा आपको। हाँ सर, होता है। तो बहुत अच्छी चीज है। गूगल लेंस में होता है ऐसा। गूगल में ऊपर गूगल लेंस में कर लें। Yes, गूगल sir. लेंस में होता है ऐसा। सर वही सर्च ऑप्शन की वहां पर मिल जाएगा लेंस का। यस सर, माइक के पास।
इसमें स्कैन ऑप्शन में जाके और कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे। फिर स्कैन कई कई जगह ये दिखा रहा है लेकिन ये सही नहीं। अभी हमने रीजन बताया ना, फोर्स क्या चीज होती है? हाँ? देखो अब एक बात, अब हम फोर्स का फार्मूला लगाएं। देखो फोर्स क्या होता है बताओ? फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर, यहाँ से लगाओ, प्रेशर इनटू एरिया। क्या दोनों में प्रेशर सेम है? लेकिन एरिया किसका ज्यादा है? तो फिर बाद में करने पे तो सेम ही आएगा। क्या? फोर्स का ये एरिया है। बोलो एरिया किसका ज्यादा है, ए का या बी का? तो बी का एरिया ज्यादा है तो फोर्स ऑफ बी इज मोर बिकॉज एरिया ऑफ बी इज मोर। प्रेशर तो सेम है कि नहीं? ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, गलत क्यों सीखो? बाकी अभी छोड़ दो, अगर तुम्हारे में एरिया छोड़ो उस चीज को। अब हमको नेट से नहीं मिल पा रहा है, वो खोल भी नहीं रहा, पता नहीं। हाँ? AI नहीं, अभी वो नहीं पा रहा। इक्वल बताने दो, हमको कोई रटना थोड़ी है। ये भूगोल और इतिहास थोड़ी ना है, ये साइंस है। साइंस में गलत चीज थोड़ी सीखनी है, उसको करेक्ट करवा देंगे अगर होगा। चलो अभी तुमको रीजन बताया ना, ऐसा तो तुम सीख ही नहीं पाओगे करेक्ट पाथ पे नहीं चलोगे। नहीं होगा तो कल बताएंगे, कहीं ना कहीं से आपको वेरीफाई कराएंगे। इक्वल है। चलो अब वो AI ऐसे कह रहा है आंसर, दो जगह लिख गया है सर। गूगल है सर आप वो हम कल बताएंगे, ठीक है? इसमें लॉजिक देखो ना सर, आपको एक्सप्लेनेशन ये कह रहा सेम बेस एरिया के लिए। सेम बेस एरिया नहीं है ना हमारा, जितने आंसर दिए जा रहे हैं वो किसके लिए दे रहा है? सेम बेस एरिया। हमारा बेस एरिया अलग अलग है, तो इसलिए ऐसा है। सर ये थोड़ा कुछ अलग क्लास के लिए बता रहा चलो अब अब क्या देखो मैं करता हूँ, दिखाना पड़ेगा। अब मैं अपने हिसाब से करता हूँ। दैट इज इफ if water is filled into container having same height but different base area, then the force at bottom will be equal or different. ये चीज होनी चाहिए। अब इससे देखें, क्या हो रहा है? इसको कल देखेंगे, नहीं तो इसी में आंसर में चला जाएगा, ठीक है? बोला इसी में देखो। That is question number ये चीज है, इसका आंसर सही है। सही, बाकी हम दिखा देंगे आपको कल। गलत है तो गलत है, आपको फार्मूला बता दिया। रटने के काम थोड़ी साइंस, अगर रटोगी तो गड़बड़ हो जाएगी। उसका आपको एरिया रटने के बाद सर हम तो बोले थे कि बस हमारे टीचर नहीं ये कर रहे हैं आप टीचर नहीं, आप सही सीखो। गलत एक नंबर गलत करके आओ, सीखो सही। आपको यही चीज़ BSc तक पढ़नी है। मैं तो थोड़े लेवल का बता रहा हूँ, लेकिन बुक्स हमारे पास BSc तक नहीं है। मैं नेट से भी आपको आपके लेवल पे ही आपको सेटिस्फाई करूँगा। सही है?
और भी मैं सारी साइड्स का भेज दूंगा आपके पास, ठीक सही है। एक साइड से ही क्यों लोगे, नहीं मोर। अब तुम्हें ये बात मालूम है फोर्स क्या होता है, यहाँ से देखो, प्रेशर इनटू एरिया, इफ एरिया इज मोर देन फोर्स। ये तो इससे तो सेटिस्फाइड हो, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, नहीं भाई। अब फोर्स को क्या, कल जो हमने बताया था कि उनको क्यों इनाम मिला, क्योंकि जो पास करते उन्होंने पूरा डिडक्शन किया था, ये फार्मूला भी उन्होंने इसी बेसिस पे निकाला था, तो इसलिए ठीक है। तो प्रेशर विल बी सेम बट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट। फोर्स किसके इक्वल है? अगला सवाल देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताओ, एयर फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर, ये ट्रू हो गया। सेकंड बताओ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो जाती है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ओनली ऑन बॉटम ऑफ कंटेनर, क्या लिक्विड बॉटम पर ही करते हैं कि साइड में भी करते हैं? यहाँ पर भी करेंगे, इसीलिए तो बैलून फट जाता है, ठीक है। सो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, और ऐसा ना होता तो यहाँ तुम छेद करते तो पानी बहता क्यों? तो बह इसलिए रहा है क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट है ना, तो इसलिए ओनली बॉटम तो फॉल्स हो गया। थर्ड देखो, वेदर इज स्टॉर्मी, क्या जी? वेदर इज स्टॉर्मी एट द आई ऑफ साइक्लोन। अभी तो बनाया था डायग्राम, उसमें सब बताया नहीं था आई, आपने नोट नहीं किया हो गया। वेदर इज स्टॉर्मी तो क्या होगा? एट द आई ऑफ साइक्लोन। इसका क्या आंसर होगा? कहाँ पे धूल ज्यादा होगी? आई तो बड़ा होता है, आई के साइड पे, दैट इज आई के साइड इट में इज काम एट द आई ऑफ साइक्लोन, क्योंकि जो आई है ना, आई तो मिडिल में है, आई मिडिल में है, तो मिडिल में कुछ नहीं है। आप ये देखो, जब मैंने वॉर्टेक्स बनाया था तो क्या उसके मिडिल में कुछ था? वहाँ कुछ नहीं था, मिडिल में बिल्कुल काम था, वहाँ कुछ नहीं था, वो तो ओपन था, तो इसलिए स्टॉर्म भी नहीं होगा। ये क्या, इसलिए फॉल्स है। तो देखो, इट इज काम, ये कहाँ पे काम है? आई पे, आई पे। इट इज काम एट आई। अगला देखें, ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म इज इट सेफर टू बी इन ए कार? तो अगर थंडरस्टॉर्म आ रही है और आपने विंडो अपनी बंद कर रखी है तो ही सही है, कार में सही है, ट्रू है, और उसके लिए विंडो बंद करनी पड़ेगी। सर ये विंडो खुली हुई तो फॉल्स होगा, विंडो खुली रहेगी तो खुद बंद कर लिया जाएगा, अपनी कार रखें। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ शोज ए बॉय लाइंग हॉरिजॉन्टली, क्या ये सही रहेगा? एंड स्टैंडिंग वर्टिकली, कौन सा केस सही रहेगा? ऑन ए लूज सैंड मड, इन व्हिच केस डज द बॉय सिंक? जब वो लेटा हुआ रहेगा तो उसका कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा, तो जो प्रेशर है वो मतलब कम पड़ेगा, और वो तो फिर वो दलदल में धंसेगा नहीं, और अगर ऐसे खड़ा रहेगा तो सारा प्रेशर पैर पे पड़ा, वहीं से ही धंस के अंदर चला जाएगा। फिर वो बोलते हैं ना बराबर होगा उसका प्रेशर। तो क्या चीज सही रहेगी? सर अगर वो मर रहा है वहाँ पर वो दलदल में सो के That is, A diagram is correct because more the contact area, pressure का फार्मूला क्या है? More the contact area, lesser will be the pressure. lesser will be the pressure. So in case of A, the contact area is more, hence देखो कांटेक्ट एरिया से प्रेशर भी कम लगेगा। देखो, case A will save the life of boy, क्योंकि वो मड है। More the contact area, more the contact area, lesser will be pressure। ऐसा क्यों होगा बोलो? क्योंकि जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया ज्यादा होता जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। इसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। कुछ ना कुछ तो वेरी करता है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। सही है। लेसर विल बी प्रेशर,
तो क्या होगा, इट द बॉय विल नॉट यील्ड टू ग्राउंड। यील्ड का मतलब धंसते चले जाना। तो क्या बोला, यील्ड का मतलब जैसे अगर मैं धक्का दूं और ये पीछे हट गए तो कहेंगे देखो तेजस ने यील्ड कर लिया, और एक यहीं खड़ा रहा है, ही हैज नॉट यील्ड दैट्स व्हाई इट हिट। यील्डिंग का मतलब यू शुड यील्ड। कई बार हमें क्या करना चाहिए, अपने को बचाने के लिए क्या कर देना चाहिए, यील्डिंग। सही। तो क्या बच्चा यील्ड करेगा ग्राउंड में, नहीं होगा। नहीं, ज्यादा कांटेक्ट एरिया तो लेसर विल बी प्रेशर, इसमें नहीं है। तो वो अंदर नहीं जाएगा। आगे देखो, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, द बॉय सिंग, सो बॉय विल नॉट सिंग, सो बॉय विल नॉट सिंग इन केस ए। वाई, इन केस बी क्या है बोलो, इन केस बी लेस इज द कॉन्टेक्ट एरिया। तो क्या होगा, सेंटेंस पूरा करो अंकित। लेस इज द कॉन्टेक्ट एरिया, मोर इज द प्रेशर। सो प्रेशर इज मोर। सर वो एक ही जगह पे लगेगा। हाँ, सो इट, लेकिन ऐसे So नहीं डिवाइड हो जाएगा। बोलो तुम नीडल से या किसी भी सुई से कोई चीज में आप छेद कैसे कर लेते हो, लेस कांटेक्ट एरिया तभी तो अंदर चली जाती है। अगला सवाल देखें, एलिफेंट स्टैंड्स ऑन 4 feet इफ द एरिया कवर्ड बाय 1 feet इज दिस, कैलकुलेट द प्रेशर। ये देखो जो एलिफेंट है वो किस तरीके से है, सर ड्राइव मत करो ना सर। ठीक है, 4 फीट में खड़ा है। तो 4 फीट में खड़ा होगा तो बोलो 4 फीट का कितना प्रेशर होगा, 1। ठीक है, तो ये 4 फीट का है। अब देखो इतनी बात है। नाउ एलिफेंट इज स्टैंडिंग ऑन 4 feet। तो बताओ 1 फीट का एरिया, तो कांटेक्ट एरिया ऑफ 4 feet क्या है, 1 ऑफ 4 feet 1 मीटर स्क्वायर 0.25 प्लस 0.25 मीटर स्क्वायर इंटू 4, दैट इज 100। और 100 में 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर। और टोटल उसका वेट कितना है, क्या वेट ही फोर्स होता है, 20,000 न्यूटन। न्यूटन। टोटल वेट इज 20,000। अगर न्यूटन है तो 1 जीरो कम कर दो, उतना मास है उसका, 2000 किलो का होता है आपकी, हम लोग 60 किलो के। तो कितना हो गया, बोलो फोर्स के प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ फोर्स तो वेट ही है, और ये कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो दैट इज 20,000। हाँ यहाँ क्या लिखे बोलो तेजस, बताने दो। न्यूटन। सर ये वेट है, यहाँ क्या लिखे, सर ये वेट है, मास है। सर पास्कल। सारी क्लास को बताइए। सर पास्कल प्रेशर है, क्या पास्कल न्यूटन पास्कल होगा। न्यूटन पर मीटर से देख सकते हैं। कुछ तो बताना चाहिए था, एक सिंपल सा आंसर, पूरे चैप्टर खत्म होने को आया तब नहीं बताना। प्रेशर इज इक्वल टू लगाया। ऐसे ही तो पास्कल। बच्चे अपने पेरेंट्स को धोखा देते हैं। खाने में सबके बराबर रोटी खाएगा, ये नहीं कि एक कम खा ले, कि पापा हम उधर स्क्रॉन्जिंग कर रहे हैं मुझे कम खाना, तो खाएगा बराबर सब। 2 रोटी अगर छोटी बहन खा रही है, ये भी खाओ। अरे आधा पेट खाओ जब अपने खाने का फर्ज नहीं निभा पा रहे। चलिए छोड़ देना था। There are 2 boards, A and B. Board A has a base area 7 meter square and 5 persons are seated. अब जो बेस बोर्ड B है उसका बेस एरिया 3.5 है। तो ये मुझे बताओ, एक ऐसी बोट है, कभी तुमने सर्कुलर बोट देखी है, सर्कुलर भी होती है, केरला में चलती है, वो लोग बनाते हैं। हाँ सर्कुलर में बैठने, हाँ सर्कुलर बोट। और बेस एरिया 3.5 है। मन्नार में ऐसा चलता है, चाय के बगान में। इसका कितना बेस एरिया बताओ, नीचे का। और इसमें कितने लोग बैठे हैं, दूसरे में कितने लोग बैठे हैं, एज बेस एरिया 3%, इसमें 5 आदमी को बैठा दो। सर तो नॉर्मल बोट पे नहीं बैठ सकते 5 आदमी। बैठे हैं, और इसमें कितने बैठे हैं, 3।
ठीक बैठे? तो मुझे बताओ दोनों केस में प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? एक पर्सन का वेट कितना है? अगर 70 किलो का है तो वेट कितना हुआ? 700 न्यूटन। जीरो बढ़ा दो क्योंकि जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो इसलिए वेट ऑफ वन पर्सन क्या है? वेट ऑफ 1%। सबका इक्वल वेट कैसे होगा? ऐसे ही उन्होंने आपको क्वेश्चन करवाने के लिए किया है 700 न्यूटन, वरना किसी का 64 भी होगा, किसी का वैसा होगा। तो अब मुझे बताओ वेट ऑफ 5% क्या होगा? सर 500 3500। It is 700 into 5, that is 3500 न्यूटन। और वेट ऑफ 3% क्या होगा? 3% 2100 न्यूटन। 2100 It is न्यूटन। 700 न्यूटन into 3, 2100 न्यूटन। 2100 न्यूटन। और सबका एरिया तो दिया ही है, ये 7 मीटर स्क्वायर है, ये 3.5 मीटर स्क्वायर। तो अब ये केस यहाँ ए डालो और यहाँ डालिए बी। तो बोलो प्रेशर इन केस ऑफ ए, इट इज फोर्स इन केस ऑफ ए। इसी तरीके से बनाने क्या? नहीं, ये बनाना नहीं, बस ऐसे ही। सर तो फिर वेट ऑफ 5% में इसके साइड में ये लिख देते हैं और वेट ऑफ 3% में इसके नीचे बी लिख देते हैं। लिख देना। अब ये देखो, इट इज लिखो प्रेशर इन केस ऑफ ए। तो ए केस में क्या लिखोगे? कितना है? फोर्स 3500 न्यूटन। अब इसको एरिया, हाँ ये बताओ क्या लिखे तेजस? 3.5। 3 ये नहीं बताएगा, ये जो है ना वो इससे दिमाग में आएगा कि मैं तो लेट आया, मुझे क्या पता। अब बताओ आगे, इसको कट करो। अच्छा 800 पास्कल, सही है। चलो अब हम इसे केस में क्या लिखेंगे? प्रेशर इन केस ऑफ बी that is equal to force in B upon contact area of B। देखो इस चीज को रिजिमा वैल्यू फिट करो। सर फोर्स की जगह पे हम लिखेंगे 2100 न्यूटन 2100 न्यूटन और अपॉन में सही है। अब देखो ये तो मीटर स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर हो गया और ये न्यूटन हो गया। अगर डेसिमल हटा दो 21000 और ये 35, ये तो पास्कल में होगा, लेकिन अब इसे सॉल्व करो। 7 से कर दो, 7 5 से 35 सही है। 600 600 सही बता रही है। कल दैट इज 600 प्रेशर है 600 पास्कल। सही है। हाँ। बोलो ए केस में ज्यादा प्रेशर है कि बी केस में? 600 है 500 सर, बी B में। बी में। सो इन केस ऑफ बी, छोटी नाव में ज्यादा प्रेशर है, वो पहले डूब गई। इन केस ऑफ बी प्रेशर इज मोर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। Would lightning occur if air and cloud were good conductors of electricity? अगर मान लो एयर और वाटर अच्छे कंडक्टर होते तो तब भी क्या बिजली होती? तो एयर से होके अपने आप ही सारे चार्ज आ जाते हैं। तो कभी नहीं, वो तो बस एक पाथ देख रही कि कहाँ से पानी मिल जाए तो उसमें करती है। तो नो, इन दैट केस, सर तो इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं। इन दैट केस तो वो कहीं जाता ही ना। इन दैट केस नो लाइटनिंग वुड अकर। लाइटनिंग ही नहीं होती। अगर तुम एक कंडक्टर के थ्रू तार से यहाँ जा रही है सब चीजें चार्जेस, तो फिर कहाँ अलग से उसको पास चाहिए? एयर ही पूरी कंडक्टिंग हो जाए तो बादल की चार्ज तो नीचे आ ही जाएंगे। पूरी एयर ही कंडक्टिंग है तो वो कोई एक पाथ क्यों देखेगी? सही कि नहीं? तुम सोचो छलनी में पानी डालो तो क्या वो एक रास्ते से जाएगा कि पूरी छलनी से ही गिर जाएगा? तो ऐसे में लाइटनिंग की कोई बात नहीं, वो तो एक स्विफ्टली गिर रहा है। सर पूरी एयर इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। एयर इलेक्ट्रीफाई हो जाती है, बस आराम से चार्ज आ जाता है। इट विल बी डिस्चार्ज और पता भी नहीं चलता। नो, इन दैट केस नो लाइटनिंग वुड अकर। ऐसा क्यों होता? As through air all the charges would be grounded। क्या हो जाता है बोलो? ग्राउंडिंग हो जाती है या अर्थ। सारे चार्ज अर्थ में अगर चार्ज चला जाए उसको अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग। सही है। As all charges get earthed through air only and they would not seek, वो किसकी खोज ना करते? For the shortest and easiest path, किसकी खोज करते वो? So as all charges in cloud,
ऑल चार्जेस इन क्लाउड क्या करते बताइए, विल बी ग्राउंडेड। ग्राउंडेड अगर ना लिखना चाहो श्रेया तो तुम लिख दो विल बी अर्थ थ्रू एयर शॉर्टेस्ट पाथ पे गिरेगी ना, and then there would be no need of any shortest and they now the clouds will not have any excess charge। उनके पास क्या लाइटिंग नहीं होगी, होती ही नहीं, अच्छी बात है सर। सही कि नहीं, फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती, ये हवा ही चार्ज होती ना, यहाँ से देखो ये ऐसे लगा है, सर हम फिर से देखो इससे हो जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा होता तो यहाँ से चार्जर जाते इसमें जाते यही आग लग जाती। हवा तो अच्छा है, नहीं तो कहीं से भी कहीं चार्ज जाके आग ही लगा दे, समझ बात की नहीं, तो मर गए होते हैं। तो उससे सेफ्टी नहीं रहती, सही है? हाँ? लाइट जाते फिर चार्ज कहीं रहते ही नहीं, चार्ज से कोई पहुंचे, सब चार्ज ग्राउंड में है ना, तो इसलिए थ्रू एयर एंड देयर वुड बी नो एक्सेस चार्ज। और फिर कोई क्या एक्सेस चार्ज होता है इन क्लाउड्स? सर तो हम कुछ और चीज़ से बचे हैं सर। एक्सेस चार्ज इन क्लाउड्स देखो, सो लाइटनिंग वुड नॉट अकर, तो इस वजह से क्या होती, लाइटिंग नहीं होती। ये हमने ऊपर लिख दिया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन दिया गया है नंबर 7, तुमको क्या लगता है कि बोलो नारंगी बैलून फूलेगा कि बैगनी? सर दोनों बराबर। ऐसा क्यों होगा? किसमें? ये देखो एक बैलून यहाँ लगा दिया, सर वही वाला है वो, सर, वो equal। बलून के वो बीच में पाइप थी वही है। देखो इसमें ऊपर से कोनिकल फनल से पानी डाल रहा है, तो क्या चीज कही बताइए? दोनों में बराबर प्रेशर लगेगा तो दोनों बराबर फूलने So चाहिए। both will bulge equally, लिखो दोनों में बराबर A and फूलना B चाहिए। balloon will bulge equally। Because the pressure is equal। ऐसा क्यों होगा? As equal height of liquid column, ठीक है, अगर वाटर है तो सर वाटर, प्रेशर इक्वल इक्वल होगा। अभी तो ये वाटर लिखा है। So as equal height of water column will exert equal pressure, so both will, ये पास्कल का ही लॉ, as equal height of water column क्या करेगा बोलो? दोनों में बराबर प्रेशर लग रहा है, दोनों बराबर ही फूलेंगे। exert equal pressure। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? सो इसलिए दोनों बराबर ही तो फूलेंगे, बोलो बात समझ में आई? इक्वल हाइट है ना दोनों में। क्या तुमको ऐसा लगता है कि तेजस, आपको बताना है कि मान लो ये है, एक बैलून हमने लगा दिया, ये भी फूल गया, और यहाँ लगाया ये भी फूल गया, और यहाँ लगाया ये भी फूल गया, क्या ये फिगर सही है कि अपने आप में गलत है? नीचे में रुक प्रेशर जाइए, क्या गलत है? इसका उल्टा होना चाहिए। हाँ? ये सही है कि ये छोटा होना चाहिए तो ये बड़ा हो, ये सबसे बड़ा। ये ले लो। सर मैं बताऊं? फिर मैं बताऊं सर मैं बताऊं सर? हाँ? सर मैं बताऊं? हाँ। सर सर सही है। सही है ये भी सर। अभी बोला। मुझे ही ठीक लग रहा है। चलो। More the height, then more will be the pressure। सही है सर, नीचे ज़्यादा प्रेशर है। अगला सवाल देखें। Now, question number 8 देखो। Explain how a storm becomes a cyclone। एक तूफान चक्रवात कैसे बन जाता है? क्या? की बात समझ आई? क्या पूछा गया है? एक तूफान हाउ स्टॉर्म बिकम्स चक्रवात साइक्लोन। कैसे बन जाता होगा? सही? Next is
एक्सप्लेन हाउ अ स्टॉर्म बिकम साइक्लोन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसका थोड़ा सा इससे भी देखिए क्या मुझे बताता तो नहीं मिल रहा मतलब। है। इससे देख लिया तो थोड़ा और अच्छा आंसर हो जाएगा। चैप्टर चलो देखिए, इसका पूरा आपके में पॉइंट वाइज लिखा है, वही लिखा है। 7 पॉइंट्स हैं। चलो हाँ सर 7 है। वही पॉइंट्स लिखा है। दिखा है क्या? हाँ सर, अंडर certain weather conditions storm may develop into cyclone। कहाँ पे लिखा है? सर वो पॉइंट्स में क्लास। चलो लिखा है, चलो मैं दिखाता हूँ। देखो आंसर लिखिए। That is cyclones are large storms that is formed over warm oceanic water। साइक्लोन क्या है? Large Cyclones are large storm formed over, ठीक है, वार्म ओशनिक वाटर। क्या तुम्हें मालूम है कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है, और वही ये देखो बता दें, और यही यूरोप की लाइफ लाइन है। को पता करेक्ट। अगर गल्फ स्ट्रीम ना होती तो आज यूरोप जीवित ना होता। तुमको मालूम है ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, वार्म ओशन और कोल्ड ओशन क्या होते हैं, मालूम है ना बात? ओशन करंट की जो होती है। सर फोन में देखा है। सर यही है सर। ये देखो इसने बता दिया, सब देख चारों ने बता दिया चार। अब हम समझे, जो बच गए उनके लिए समझे, जिन्हें नहीं पता उनको भी सर वो समझना। गरम, वो इतना गरम कैसे होता है? ये देखो इन्होंने कहा इतना गर्म कैसे है कि उसमें चावल भी उबल जाता है। बहुत वही बड़ी सर, वही बात। तो चावल ही उबल जाता है। क्यों? वो तो हम समझ लेंगे, बहुत लोग समझ लेंगे, लेकिन इतनी जानकारी बहुत है कि इनको मालूम है कि यूरोगवे की जलधारा ठंडी जलधारा है और ये वार्म है, क्योंकि यहाँ लिखा था that is cyclones are formed over warm oceans। वार्म ओशंस। warm oceans। अब जरा देखो, that is एक चीज और देख लें, अभी दिखा नहीं रखते इसको, काम करना पड़ता। सर वो बंद कर दो ना अपने, बंदी हो गया। वापस से कनेक्ट कर। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। पहले इतना जान लो कि 2 तरीके की वाटर होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक ठंडी जलधारा और एक कौन सी होती है? वार्म ओशन भी होते हैं, और एक इसको ध्यान से समझना, ये पॉइंट वाइज है। एज ओशन वाटर गेट्स हीटेड, बात नहीं करो अभी श्रेया। हाँ सर। As ocean water gets heated, the air above it becomes moist and warm and rises to a height where water vapor condenses। बताओ जब when ocean water heat होगा तो क्या होगा? एक लो प्रेशर एरिया वहाँ Is क्रिएट हो heated, जाएगा। it rises। ये क्या होगा? मान लीजिए पानी है, और अगर ये हीट होगा तो क्या ये राइज होगा? हाँ सर। हाँ, इस चीज को इवेपोरेशन कहें। इवेपोरेशन। और क्या तुमको मालूम है 1 किलोमीटर के ऊपर बहुत ठंडा है? 1 किलोमीटर कितने ऊपर है? 1 किलोमीटर पर सारे हिल स्टेशन होते हैं। 1 किलोमीटर को चले जाओ, यहाँ पर माउंट आबू है, उधर पूरा ऐसा है, वहाँ जाते ही ये कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद ये किस में फॉर्म हो जाएगा? बादल। क्लाउड। क्लाउड में। तो इसको कहेंगे, इसका ऊपर जाने को कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है। और अगर ये बारिश कर दे तो इसे प्रेसिपिटेशन। तो पहला पॉइंट क्या है? एज ओशन वाटर इज हीटेड इट इवेपोरेट्स एंड एट हायर हाइट्स इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। पहला लाइन समझा? 8 स्टेप्स का है ये आंसर। पहला समझ आ गया? ऊपर जाता है हीटेड इट इवेपोरेट्स एंड एट हायर हाइट्स क्या हो जाएगा? इट कंडेंसेस इनटू क्लाउड। अच्छा क्लाउड बन गया। दूसरा देखो ना, कंडेंस्ड वाटर, जो कंडेंसिंग वाटर वेपर होता है, इट रिलीजेस हीट बैक टू एटमॉस्फेयर
इससे क्या होगा? अब हम लोग 8th क्वेश्चन कल करेंगे। 8th क्वेश्चन के कई स्टेप्स हैं, वो मुझे भी समझ नहीं है। 9th क्वेश्चन यस सर, ठीक है, राइट क्वेश्चन करना है। इसको ठीक से समझ क्वेश्चन लिखा है दिखा दे, दिखा सही होगा तो लोग उसको समझेंगे। इसमें जो लैंग्वेज वो सही लगेगी, इसका अगर सही चीज होगी तो समझ। चलो अब देखो, एक्सप्लेन चलो यही चीज लिखें। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? राइजेस होगा, ऊपर हो जाएगा। अब आगे की बात समझिए। साइक्लोन्स आर फॉर्म, इतना हो गया, ऊपर पहुंच गए। साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड एट वार्म ओशंस, दैट इज एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम। कहां पर बनता है? साइक्लोन से ऊपर तो लिखाइए। हाँ, साइक्लोन तो गर्म, इतना तुम्हें समझ में आ गया ना? ये राइज करेगी और ऊपर जाएगी। गर्म जगह पे ही बनते होंगे। अगर मान लीजिए ये वार्म ओशन है तो क्या होगा? वार्म ओशन क्या कौन सा होगा? जैसे एक एग्जांपल तो कहाँ पे? स्ट्रीम। वार्म ओशन के ऊपर ज्यादा वेपर्स होंगी एंड दीज एक्सपेंड एंड क्रिएट लो प्रेशर जोन। वार्म ओशन, ठंडे ओशन के ऊपर तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और वार्म के ऊपर क्या होगा बोलो? अगर तुमने पानी गर्म किया था, तुमने देखा था कि कोक की बोतल में क्या होगा? जैसे ही वो ऊपर सट गया था तो बिल्कुल अंदर इम्प्लोड हो गया था। तो क्या लिखे बोलो? वार्म ओशन आर द साइट्स ऑफ जनरेशन ऑफ साइक्लोन। वार्म ओशन क्या है? साइट ऑफ जनरेशन ऑफ साइक्लोन। सर मैं बताऊं, वार्म ओशन क्या करेगा बताइए? वार्म ओशन क्रिएट्स वार्मर विंड, वार्मर विंड है ना? वार्मर वेपर्स, दैट इज इट क्रिएट्स, क्या करेगा? वार्म वेपर्स। सर उससे ना एटमॉस्फेयर में बॉम्ब मतलब अभी सुनो, वार्म ओशन क्या करेगा? वार्म वेपर्स बनाएगा, वेपर्स बनाता है। और फिर क्या होगा? विच राइजेस अप, वो क्या होगा? अच्छा ये बताओ, जो वार्म वेपर्स है वो जल्दी ऊपर उठेंगे कि ठंडी वेपर्स? गर्म हवा जल्दी ऊपर जाती है। गर्म होगी तो जल्दी जल्दी ऊपर जाएगी, हाँ। क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ। ठंडी वाली नहीं जाए, अगर वो वहां की चली गई ऊपर तो बोलो उसकी जगह क्या हो जाएगी? एंड क्रिएट्स एम्प्टी स्पेस और लो प्रेशर जोन एट दैट प्लेसेस। और हाई प्रेशर और हाई प्रेशर जहाँ हाई प्रेशर ऐसा वहाँ होगा जहाँ आसपास कहीं जमीन आईलैंड होगा, वहां पर ज्यादा जल्दी से जमीन गर्म हो जाएगी। उसी के आसपास गल्फ स्ट्रीम में वो तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन तुमने समझ में आ गया कि वार्म वेपर्स व्हिच राइजेस फास्टर, वो क्या होगा? जल्दी जल्दी उठेंगे। अगर ये फास्टर राइज करेंगी देन इट क्रिएट्स चित्रांश, फिर ये क्या क्रिएट करेंगे? ए लो प्रेशर जोन। सब ये उठ गई और ठंडे ठंडे वाली की उठ ही नहीं पाए, तो एंड क्रिएट्स लो प्रेशर जोन। क्रिएट्स लो प्रेशर जोन। नाउ फिर क्या होगा? तीसरा पॉइंट, जो नियर बाई क्या होगी? द कोल्ड एयर, कोल्ड एयर हैज हाई प्रेशर, वो हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर जोन होता होता है। नियर बाई कोल्ड एयर हैज हाई प्रेशर जोन, और वो क्या करेगी? विच रशेस टू fill this low pressure tube। अब अगर इसके बाद if during this process विच के बाद क्या सेकंड लाइन? ये सी का सेकंड। which rises, सर वो सी वाले में
सेकंड लाइन which rushes, वो दौड़ेगी। और अगर दोनों तरफ if- से हवा आ रही है ना If सब तो। during this process हाँ their movement is cyclic, Cyclic ये होती इधर से है। आ जाएगी, इधर से आ जाए, तो क्या होगा? This creates a cyclone. हाँ, मतलब वो cyclic सीधे तो अंदर होगी। नहीं जा सकती। एक छोटी जगह को 10 लोग लेना चाहें तो क्या होगा? उसको लेने के लिए सब लोग सीधे जाएंगे तो उसको नहीं भर पाएंगे, हर तरफ से प्रेशर। तो वो क्या करते हैं? ये इधर से ऐसे जाता है और ये इधर से, तो इस चीज को ये घुमा देंगे कि नहीं? मान लो ये इधर से करें, ये ऐसे तो घूम गया कि नहीं? एयर, कोल्ड एयर। इसका मतलब है कि इसके चारों तरफ की ये एक जोन है, इसके चारों ओर कौन है बोलो? ये लो प्रेशर और चारों तरफ क्या है? हाई प्रेशर। तो इसलिए हाई प्रेशर वाली चीज तिरछी चलती। कैसे चलेगी? और उसकी वजह से, क्योंकि वो उसके लिए आसान रास्ता, सीधा अगर अंदर से आना चाहिए तो पीछे वाली भी चीज है वो नहीं जाने देगी। एंड इट गेट्स इफ दिस मूवमेंट या दिस मोशन इज साइक्लिक, मोशन साइक्लिक होती है। साइक्लिक हो हाँ गया ये कि नहीं? साइक्लिक होती है, When गोल गोल चल रही है। this motion of wind is cyclic, it is called cyclic. इसको साइक्लोन कहेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, दिस इज स्पिनिंग एयर अराउंड लो प्रेशर जोन। साइक्लोन क्या है? घूमती हुआ। इट इज स्पिनिंग एयर अराउंड लो प्रेशर। समझ में आ गई बात? इट इज स्पिनिंग एयर अराउंड, ये इनकी कॉपी में अच्छा लिखा है, स्पिनिंग एयर अराउंड लो प्रेशर। अब हम लोग सुनेंगे जो श्रेया बोलने जा रहे हैं। आप लोग तुम भी बता रहे थे ना साइक्लिंग का प्रोसेस। इतना ये चीज समझ में आ गई? बोलो। स्पिनिंग ऐसे ही हो रही। अगला सवाल देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, फिगर में क्या तुमको पता चल रहा है? Trees along the sea coast in a summer afternoon, identify which side is land. तो बोलो अगर which side is land, A की तरफ लैंड होगी कि B की तरफ? ये दिन का समय है। दिन का समय है। दिन के समय सी ब्रिज चलती है। सी तो तब बी की तरफ होगा। जाती है तो यानी सर सी तो तब बी की तरफ होगा। आफ्टरनून। तो बी की तरफ क्या होना हाँ चाहिए? तब सी तो बी की तरफ है। तो यस, ए लैंड है और बी सी है। उसी तरफ इसका मतलब है कि अगर दिस इज द पीस ऑफ लैंड, इसके इधर और इधर कुछ नहीं बताया है और इसके पेड़ सब इधर इधर जा रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है? बी जो है वो है सी और ए है लैंड। ये तो इसका मतलब है ए लैंड बी सी। कि लिखो ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम। सर बारिश हो रही है बाहर। अच्छा, सर थोड़ी थोड़ी बूंदे, छोटी छोटी। सही चीज है तो आज तो फेस्टिवल सर बन लगता जाए। है ना वो सर सुन रहे हो वो जा रही है वापस। हाँ सी ब्रीज होती है। रिट्रीटिंग मानसून है ये, जो 15 सितंबर वाली लेट हो गई 15 दिन, अभी कमजोर पड़ते हो। ड्यूरिंग डे टाइम तो क्या होगा बोलो? सी ब्रिज इज देयर। तभी छोटी छोटी। सी ब्रिज इज देयर तो क्या होगा? सो विच मूव्स, जो कहाँ से कहाँ मूव करती है? सी से लैंड की तरफ। ठीक कहते हो। विच मूव्स फ्रॉम सी टू सी टू लैंड। एंड हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो So ट्रीज from है इस तरफ figure- bend कर रहे हैं। From figure it can be clearly observed जो ट्रीज है वो बेंड कर रहे हैं एक ही तरफ, यानी ए जो है वो लैंड है और सही है। बी जो है वो सी है। इसको देखकर ही लगा था इससे ये कहा जा सकता है कि it can be clearly observed that C is, C कहाँ है? Is B की तरफ। to B side white, A की तरफ क्या है? झोपड़ी और सर घर। एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, C is to B side और A की तरफ क्या है? And लैंड यही तो लिखना है और इससे ज्यादा क्या लिखना? And A side इज is land. चलो, which side is land? अब इसका आंसर सही है। Describe an activity to show that air flows from a region of high pressure to low pressure
जोन। वो बलून वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसमें। एयर मूव्स कहाँ से मूव करती है? सर मैं प्रेशर बताऊं, जोन, लो प्रेशर। एक बलून फुला लो, उसमें ना क्या है सबसे के देख लो। ये बात सही है, वही चीज कर दो। सर तो वो हाई प्रेशर दो जोन हो बलून जाएगा वाली। तो ऊपर से जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। दोनों बलून लो प्रेशर की तरफ एक्ट Insert करेंगे। one end of asteroid to one balloon. साइड से सर ये ये देखो। हो जाएगा पर राइट पे अब बारिश नहीं लगेगी। ये देखो, इस बैलून में स्ट्रॉ डाल दो और इसको धागे से बांध दो। हाँ। बांध दिया? हाँ। इंसर्ट, तेज बारिश है, नहीं रोड गीली है बस पूरी बस सब सही है। देखो क्या लिखा बोलो? इंसर्ट स्ट्रॉ स्ट्रॉ ओवर बैलून एंड टाइट और सर दूसरे बलून को ऐसे ही लगा दो। स्ट्रॉ, और ये ए बैलून है एंड ब्लो इट। और क्या करो? इंसर्ट, सर देखो पहले ठीक है, स्ट्रॉ इन ए बैलून, दूसरी तरफ एक बिल्कुल सही। इंसर्ट स्ट्रॉ इन बैलून एंड टाई विथ थ्रेड एट इट्स माउथ, टाई विथ थ्रेड एट इट्स माउथ। और सर दूसरी तरफ आप एक बिना बंच किया हुआ ये करो एंड ब्लो इट, और इसके क्या करो? फुला लो एंड ब्लो इट। नाउ कनेक्ट other balloon to other end of star. To other end of straw and tight, उसको भी क्या करो? ये देखो दूसरी तरफ भी ऐसे कर लो बैलून, और वो बस ऐसे ही है। और सर वो जो ए वाला है वो हाई प्रेशर जोन है और बी वाला है वो लो प्रेशर। और जब वो ठीक इक्वल हो है, जाएगा नाउ यू विल सी आफ्टर सम टाइम, कि कुछ दोनों- फ्यू सेकंड्स क्या होगा। कि दोनों बलून इक्वली एंड टाई इट ऑल्सो, से भी टाई करो। सर तो टाई कर देंगे We तो will क्या हुआ? see that air moves, air कहाँ से मूव करेगी? From balloon A to B, बैलून A से B जाएगी, ठीक है। This experiment here, A balloon has high pressure and B balloon has low pressure. लो प्रेशर। Here A balloon has high pressure. While B balloon में क्या है? B has low pressure. This experiment shows that air moves from high pressure to low pressure. तो अभी आप ये दिखाएंगे तो फिर बाद में दिखा देना कि फ्यू सेकंड लेटर क्या होगा। ये धीरे धीरे ये भी फूलने लग जाएगा और अभी भी एयर जा ही रही है। क्यों? सर ये पूरा नहीं फुला, इक्वल नहीं अभी हुआ। पूरा नहीं हुआ, तो दैट इज ये केस है फ्यू सेकंड्स लेटर। कल हम लोग एसएसटी पढ़ाएंगे हिस्ट्री, और ये 3 क्वेश्चन हम कल ही कर लेंगे। तीन बचे। ओके सर। सर साइड प्लीज। सर आजकल बोलो, नहीं सर वो इससे रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड पूछो। सर कुछ नहीं पूछना, पूरा समझ आ गया। चलिए आजकल धूप में बारिश का क्या सिलसिला है? ये रिपीटिंग माउंट्स रेनबो दिखेगा? हाँ रेनबो दिखेगा? क्या? रेनबो दिखेगा क्या? मेरे को देखना पड़ेगा, देखो। सर रेनबो तो नहीं दिखा। मेरे को भी दिखा सर, माउंटेन में बहुत अच्छा दिखता है। क्या? रेनबो। एक बार देखा था। सर माउंट आबू। तेज है?
और धूप भी है, रेनबो जरूर दिखेगा जाके। अरे अरे सर भागो, भाग दे मत भाग, एक मिनट भाग, अगर मिस कर दोनों ही चीजें हैं। भाई आप कहीं कुछ भी करिए, सांप से बच के रहना, अरे सर आप वो बहुत खतरनाक सांप है। कौन सा सांप? सर मैं पकड़ सकता हूँ सर, सर मैंने पकड़ रखा है मेरे घर में सांप। सर मेरे घर में 3 बार सांप रखा है। तो उससे वो तो पकड़ नहीं सकता है। हाँ सर मैं पकड़ सकता हूँ। सर सांप में बहुत आते हैं सांप। सर माउंट आबू में, सर माउंट आबू में हमको पूरा जंगल एरिया है ना, तो वहाँ पर बहुत आते थे घर में। सर आप इससे तरीका से सर बहुत स्लिपरी होता है पर। हेलीकॉप्टर ठीक है। इसी वजह से हेलीकॉप्टर ठीक करते हैं। 23 इयर्स तक हेलीकॉप्टर। उसके बाद सार्जेंट, उसके बाद सार्जेंट नहीं आप नहीं 3 साल में और काम किया। तो मैं पढ़ाने लिखाने में था, मैं इस सर्विस काम पे ज़्यादा नहीं, मैं शुरू से ही जब से एयरफोर्स में बच्चों को मैंने पढ़ाया ही है। ये आजकल का ही थोड़ी है, ये जितना है पूरा 20 साल 25 साल का है सर, आप पहले एयरफोर्स में थे क्या? चलो भाई बारिश सबके भी रोने लगी। जब मैं ड्रेस में आता था बच्चे मेरे घर में बैठे रहते। बाय सर। तब तो ये आपके लिए गोल्डन डेज हो जाएंगे, हाँ? बहुत ही पुराने दिन।